तो जहाँ पे हम लोग This का call घर is है, now being recorded. ओके, तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो हमारा इकोलॉजी है। अगर हम लोग पानी में रहेंगे तो वहाँ पे हम लोग का इकोलॉजी है। अगर हम लोग हिमालय के ऊपर रहेंगे, दैट इज आवर इकोलॉजी, कि हम लोग स्नो एरिया में रहते हैं। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर होम, और द स्टडी अबाउट द होम इज कॉल्ड इकोलॉजी। अगर साइंटिफिकली हम लोग बोलेंगे तो ये, और डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो ये इंटरेक्शन है सोसाइटी और अपने घर के जो है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि नेबर लोग को लेके हम लोग रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नेबर से बात करते हैं, या नेबर का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग जाते हैं, या हम लोग का कॉलोनी में कुछ हुआ तो हम लोग दूसरे कॉलोनी से बात करते हैं। लाइक दैट के इंटरेक्शन होते हैं। तो लाइक दैट एनवायरमेंट में हम लोग जब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के बीच में अपना इंटरेक्शन करेंगे, और उसके साथ साथ नॉन लिविंग सोसाइटी के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, अभी हाथी और हम लोग, तो अभी क्या चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है, ह्यूमन और जो एलिफेंट का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हाथी हमारे घर आ जा रहे हैं, हम लोग हाथी के घर के एरिया में चले जा रहे हैं, तो फाइटिंग हो रहा है, दोनों मर रहे हैं, हाथी भी मर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग भी मर रहे हैं। बट ये दोनों के इंटरेक्शन में एनवायरमेंट इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं। ये जो इंटरेक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी स्टडी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अगर फिर भी अगर हम लोग और भी चाहेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि हाउस और स्टडी ऑफ लाइफ, और द स्टडी ऑफ द हाउस वेयर वी लिव, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। फिर आते हैं फैक्टर्स। हम लोग क्लास क्लास हम लोग पढ़े थे कि फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट है, कि फैक्टर्स जनरली क्या, कि हम लोग नॉर्मली फैक्टर्स मतलब क्या है कि एबायोटिक फैक्टर्स है, और हम लोग का, सॉरी, हम लोग का एबायोटिक फैक्टर्स था, और हम लोग का, सॉरी, यहाँ पे कहाँ पे क्या आ जा रहा है, एबायोटिक फैक्टर में हम लोग पढ़े थे कि नॉन लिविंग, जितने भी हम लोग का नॉन लिविंग था वो सारे हम लोग का एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर में आ रहे हैं। जैसे कि लाइट था, लाइट को लेके हम लोग हीट हो रहे हैं, हीट मिल रहा है हम लोग को, और उसके साथ साथ हम लोग को टेम्परेचर मिल रहे हैं, और हम लोग उसके साथ साथ हम लोग खाना बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं, तो उसी को बेस करके हम लोग का एबायोटिक है। फिर आते हैं हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना गर्मी होता है तो समर सीजन होगा, जब ठंडी होगा तो विंटर सीजन हो जाते हैं। तो फिर उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे ही गर्मी होगा हम लोग के बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, और हम लोग को स्वेटिंग होने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रिएक्शन करते हैं, बॉडी से जितने सॉल्ट होते हैं बाहर निकल जाते हैं, तो इसके साथ स्वेटिंग होते हैं। जैसे ही विंटर होते हैं हमारे बॉडी स्क्वीज कर जाते हैं, केमिकल जो होते हैं स्क्वीज हो जाते हैं, कम होते हैं, बाइंडिंग कर जाते हैं, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसके साथ साथ गैसेस या तुम्हारे जितने भी जो केमिकल गैसेस पॉल्यूटेंट से निकलते हैं, उसको भी हम लोग केमिकल के थ्रू, हम लोग आइदर फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू हम लोग इनहेल करते हैं। फिर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, तो वेराइटी ऑफ गैसेस जब प्रोडक्शन करते हैं, अगर उनका अमाउंट बढ़ जाता है तो पॉल्यूशन हो जाता है, तो वो भी एक इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। फिर आते हैं बायोटिक फैक्टर्स। जब इकोलॉजी में एक बायोटिक फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, तो एनवायरनमेंट के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसी को बोला जाता है हम लोग का बायोटिक फैक्टर्स। फिर हम लोग यहाँ पे देखो, फिर भी फिर से दिया हूं मैंने कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए लाइट, अगर लाइट नहीं होगा तो प्लांट जर्मिनेट नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा तो लीफ फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर लीफ फॉर्मेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होगा, अगर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग को खाना नहीं मिल सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिल सकता है। तो दैट्स व्हाई लाइट इज इंपॉर्टेंट। अभी देखोगे तुम लोग अलास्का जाओगे या नॉर्वे जाओगे, वहां पे क्या है कि 6 महीने हम लोग का पूरा सनलाइट गिरता है और 6 महीना अंधेरा होता है। जो अंधेरा भी होता है उसमें 1-2 घंटा भी लाइट आते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे लाइट भर भर के उनको मिलता है, जिसके कारण उनका वहां पे वेजिटेबल्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। 5 फीट 6 फीट के हम लोग का वाटरमेलन होते हैं, या कद्दू होते हैं, या तुम लोग का जो है हम लोग बोलते हैं ना पम्पकिन भर भर के होते हैं, मतलब 5 फीट के आसपास हम लोग का ड्रमस्टिक भी हो जाते हैं, या तुम लोग का लेडीज फिंगर जो होता है नियरली अबाउट 1 फीट के आसपास हो। इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द एक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर या प्रोडक्ट के बनाने के लिए। फिर आते हैं वाटर।
हम लोग का बॉडी या कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी थर्ड फोर्थ में हम लोग का वाटर भर भर के बना है। तो हमारे बॉडी में भी पानी जरूरत पड़ता है। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी पानी जरूरत पड़ता है कि वो एक हाइड्रोस्फीयर बनाएगा, आइदर रेन वाटर होगा या सरफेस वाटर, नहीं तो ग्राउंड वाटर रहता है जिसके थ्रू प्लांट वाटर ऑब्जर्व करता है, फिर फूड न्यूट्रिशन बनाते हैं। फिर आते हैं विंड। विंड जो है कि हम लोग के गैस एक्सचेंज करते हैं। हमारे बॉडी में गर्मी लग रहा है तो बाहर से थोड़ा हीट जब बढ़ जाता है अंदर से, तो हम लोग का प्रेशर बढ़ जाता है। एट दैट मोमेंट अगर हमारे प्रेशर से बॉडी से कुछ स्वेटिंग होकर गैस निकल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग कूल फील करते हैं, या कहीं फैन लगा देते हैं, एसी लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बैलेंस होने के कारण वो गैस क्या होता है, हीट जो गैस होता है कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस टाइम पे भी हम लोग अगर नाक के पास हम लोग हाथ रखेंगे तो जब एक्सहेल करते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो दैट टाइम ऑल्सो हम लोग देख सकते हैं कि गैस कैसे निकल रहा है और गर्मी हो रहा है। तो एक विंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं फॉर द इकोलॉजी। फिर आते हैं न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होगा, वहां पे कुछ पेड़ पौधा एनिमल्स कुछ नहीं होंगे, क्योंकि जहां पे पेड़ पौधा होगा, फॉरेस्ट होगा, वहां पे सारे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो दैट्स व्हाई अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो हम लोग क्रॉप फील्ड नहीं बना सकते हैं। क्रॉप फील्ड नहीं होगा तो हम लोग को खाना भी नहीं मिल सकता है। फिर आते हैं अनदर फैक्टर है हम लोग का हीट। अभी जैसे बताया कि लाइट भी हो सकते हैं, वो विंड भी हो सकते हैं, वहां पे हम लोग को हीट मिलता है। लाइट जितना हम लोग के बॉडी पे गिरेगा हम लोग को हीट उतना लगते हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग बोलते हैं कि हीट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओके, जैसे ही हम लोग का बॉडी में हीट होता है तो हम लोग को फीवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन। रेडिएशन दैट मीन्स कि हम लोग का यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं, उसके साथ साथ एक्सरे रेडिएशन ऑल्सो हम लोग को आते हैं। बट दिस यूवी रे एंड द एक्सरे आर द डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द प्लांट, बट नॉट ऑब्जर्व बाय द ह्यूमन बीइंग और एनी एनिमल्स। इसलिए हम लोग जब रेडिएशन आता है या गर्मी होता है, धूप गिरता है, तो ऑटोमेटिकली 5-10 मिनट बाहर रहने के बाद हम लोग अंदर आ जाते हैं डायरेक्ट सन से। अगर मूव कर रहे हैं तो काम पे मूव कर रहे हैं, नहीं तो एक जगह खड़े रहते हैं, तो हम लोग चेंजिंग करते हैं, पोजीशन चेंजिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग का हीट रेडिएशन या सोलर रेडिएशन कम हम लोग ले सके। फिर आता है मिक्सचर ऑफ गैसेस और द एटमोस्फेयर। जितने ऊपर हम लोग जाएंगे, एटमोस्फेयर हम लोग का लेवल डाउन होते जाएगा, गैसेस कम होते जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएंगे। तो दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन इकोलॉजी। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, वायरस, फिर फंगस, ये सारे हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो इन चारों को, एबायोटिक और नॉन एबायोटिक को मिला के हम लोग एक इकोलॉजी बनता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर दोनों को लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों को पढ़ना पड़ता है। जो इकोलॉजी का टर्म था वो एर्न हेक्कल्स और ई हेक्कल भी हम लोग लिख सकते हैं, ने एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, वो 1866 में वो टर्म बताए थे कि इकोलॉजी टर्म बताए थे। तो उसके बाद जो थे वार्मिंग ने आइडिया ऑफ इकोलॉजी के बारे में बताए थे। इकोलॉजी हम लोग देखे कि 1866 में हुआ, उसके बाद ही हम लोग का वार्निंग ने टोटल एग्जैक्ट डेफिनेशन जो था इकोलॉजी का वो एस्टेब्लिशमेंट में बताए थे कि इकोलॉजी क्या है, घर के बारे में है, कैसे घर के बारे में पढ़ना है, ये सारे वार्मिंग ने बताया था। अब आते हैं उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दैट मीन्स एक है हम लोग का इको फिजियोलॉजी। दैट मीन्स घर है, घर में फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं वही होता है फिजियोलॉजी। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजी है। एक है आइज, है आइज हम लोग देखने के काम करता है। स्टोमक है, स्टोमक डाइजेशन करेगा। स्किन हम लोग का बॉडी के टोटल पार्ट को कवर करेगा। फिर हम लोग का लीवर हम लोग का जितने भी हम लोग का डाइजेस्टिव से टॉक्सिक निकलता है उसको क्लीनिंग करता है। किडनी यूरिन हम लोग को क्लीन करेगा। फिर हम लोग का जो है इंटेस्टाइन, खाना जो डाइजेशन होता है पेट में उसको टोटल फुल डाइजेशन करते हैं। तो कान जो होते हैं हम लोग को सुनने के लिए होते हैं। लाइक दैट हम लोग का जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वही सेम चीज हम लोग का बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर मिल के करते हैं एक इकोलॉजी में। अगर हम लोग को ठंडी लग रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, वहां पे हम लोग का बॉडी क्या करता है, अपने आप टेम्परेचर क्रिएट करता है। तो वो बॉडी को हीट करने के लिए चेंजिंग करता है, अपने आप बॉडी को हीट रखने की कोशिश करता है। अगर नहीं होता है फिर हम लोग एक्सटर्नली हम लोग कंबल लेते हैं या चादर लेते हैं
ये कवर करते हैं। ये होता है इकोफिजियोलॉजी। दैट मीन्स कि फंक्शन, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो फंक्शन करेंगे, डिफरेंट फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल इकोलॉजी। दैट मीन्स कि हम लोग का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एक एनवायरनमेंट के लेके हम लोग अपना बिहेवियर जैसे चेंज करते हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी में हम लोग का बिहेवियर क्या होता है कि हम लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं, हम लोग का बिहेवियर थोड़ा रफ हो जाता है। विंटर में देखते हैं तो बिहेवियर थोड़ा कूल रहता है, ठंडे दिमाग में हम लोग खा पी के घर में सो जाते हैं, ज्यादा हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं और यह ज्यादा हम लोग पे रिएक्टिव नहीं होता है। तो एक एनवायरनमेंट जैसे बोलते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट मेरा ठीक नहीं है, मेरा दिमाग खराब है, मैं काम नहीं करूंगा। तो वहां पे क्या है कि एक एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो वहां पे अपना बिहेवियर चेंजेस हो जाता है। तो पढ़ने के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि मेरा रूम थोड़ा अच्छे से हो, पीसफुल हो, साउंड ना हो, ताकि मैं पढ़ सके, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तो मेरा बिहेवियर पढ़ने के लिए मूड करेगा। तो लाइक दैट, तो वहां पे दैट काइंड ऑफ इकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी दैट मीन्स कि एक स्पेसिस, स्पेसिस मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर टाइगर है, टाइगर का पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं कि वो पॉपुलेशन इकोलॉजी। टाइगर स्पेसिफिकली डेंस फॉरेस्ट में रहता है तो वो होता है उनका इकोलॉजी। बट हम लोग डेंस फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, हम लोग बाहर थोड़ा लिमिटेड फॉरेस्ट या स्मॉल फॉरेस्ट में हम लोग रह सकते हैं, तो हम लोग का इकोलॉजी अलग हो जाएगा। तो इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी जब स्टडी करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कितने अमाउंट का है, कहाँ पे रहते हैं, उनका स्पेसिफिक जगह कहाँ पे होता है रहने का, वही होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। और एक एग्जांपल अगर देंगे तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जनरली स्नोफॉल होते हैं, वहां पे टेम्परेचर -10 डिग्री के नीचे होते हैं नॉर्मली, तो वहां पे पोलर बियर होते हैं। तो पोलर बियर का पॉपुलेशन ओनली हम लोग बोल सकते हैं अंटार्कटिका में दिखता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली बोलेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर, ये स्पेसिफिकली हम लोग को सुंदरबन और बांग्लादेश में एक ही जगह मिलते हैं। तो ये होता है उनका पॉपुलेशन इकोलॉजी। फिर आते हैं कम्युनिटी और द सेल इकोलॉजी। यहाँ पे स्पेसिफिक पूरा हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ जहाँ पे स्पेसिस होंगे उनमें से स्पेसिफिक हो जाते हैं। वहां पे कम्युनिटी, हमारे ह्यूमन है, ह्यूमन कम्युनिटी कहाँ पे रहते हैं, एक जंगल में देखेंगे या ट्राइब कम्युनिटी एक स्पेसिफिक जगह रहेंगे, एक नॉर्मल नॉन ट्राइब कम्युनिटी अलग जगह रहते हैं। तो ये होता है हम लोग का कम्युनिटी। एक साल फॉरेस्ट, उसका एक फॉरेस्ट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो दूसरे फॉरेस्ट के इजीली पहचान में आ जाएगा कि साल फॉरेस्ट, ये साल फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक साथ पत्ते झड़ जाते हैं और डेंस होते हैं, लंबे लंबे प्लांट होते हैं और बारिश भी भर भर के होते हैं। तो ये होता है उनका प्लांट कम्युनिटी ऑफ द साल। उसके बाद है इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब लोग सर इकोसिस्टम में फिर से इकोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग इकोसिस्टम, जैसे ग्रासलैंड, वहां के इकोलॉजी क्या होगा। ग्रासलैंड में हम लोग देखो एक है तो हम लोग का ग्रास खाएंगे, ग्रास ऊपर खाते हैं, ग्रास ऊपर को खाएगा, फिर फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को फिर ह्यूमन बींग खा सकते हैं, तो सांप भी खा सकते हैं। वही ग्रासलैंड में हम लोग गाय खाते हैं, गाय को कभी कभी हम लोग खा लेते हैं, ह्यूमन बींग खाते हैं, बट हम लोग मतलब रिलीजन वाइज हम लोग नहीं खाते हैं कोई, तो वो अलग बात है, पर नॉर्मली खा लेते हैं कोई। फिर ह्यूमन बीइंग जब मर जाता है तो फंक्शनल डिकम्पोज होते हैं। तो एक ही इकोसिस्टम में डिफरेंट हम लोग का इकोलॉजी हो जाता है। तो लाइक दैट एक्वाटिक, एक्वाटिक में मेराइन भी है, फिर हम लोग का मेराइन में देखो, फिर मेराइन में फ्रेश वाटर है और हम लोग का मेराइन है। मेराइन में भी देखोगे तो सी है, ओशियन है। फ्रेश वाटर में देखो पॉन्ड है, रिवर है, स्प्रिंग है, वेल है, ट्यूबवेल है। तो ये डिफरेंट सिस्टम हो जाते हैं, तो वहां पे इसलिए बोला जाता है कि वहां पे जब एक इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होते हैं बायोटिक और नॉन बायोटिक, उनको बोला जाता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। फिर सिस्टम ऑफ द इकोलॉजी, तो दैट मीन्स कि इंटरडिसिप्लिनरी हो जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे लास्ट क्लास हम पढ़े कि एनवायरमेंट इंटरडिसिप्लिनरी है। तो इंटरडिसिप्लिनरी एज ए हाइड्रोफाइट, अगर एक नदी है, नदी के आसपास का पेड़ पौधा कैसा है, उनके बीच नदी और वो आसपास के एरिया के पास उनका बिहेवियर क्या है, या नदी के किनारे जो ह्यूमन बींग रहते हैं और नॉर्मल नदी के जो नदी से बहुत दूर जो ह्यूमन बींग रहते हैं उनका बिहेवियर कितना है। तो यह नदी के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, नदी के पानी के साथ उनका इंटरेक्शन क्या है, उसको बोला जाता है सिस्टम इकोलॉजी। फिर होता है लैंडस्केप इकोलॉजी, दैट मीन्स की स्पेशली एक्सप्लिट मैनर। तो यह लैंडस्केप मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का लैंडस्केप में उनका मैनर कैसा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, हम लोग इंडियन है, साउथ एशियन है, वही वही चीज यूरोप में कैसे कर रहा है, वही प्लांट यूरोप में है कि नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग का डॉल्फिन है तो वहां का डॉल्फिन में चेंजेस क्या है, यहाँ का ह्यूमन बींग और यूरोपियन कंट्री के ह्यूमन बींग में चेंजेस क्या है। तो लैंडस्केप अलग हो जा रहे हैं, एरिया वाइज अलग हो जा रहे हैं,
ज्योग्राफी वाइज अलग हो जा रहे हैं, तो बिहेवियर हम लोग देखते हैं वहां पे, इको फिजियोलॉजी भी देखते हैं, तो दैट टाइम हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप इकोलॉजी क्या होता है। फिर इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, इवोल्यूशन मतलब हम लोग का जो बर्थ हुआ है, कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि सन एक एक्सप्लोजन के पास हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, वहां से फिर कूलिंग डाउन हुए, जो 9 अर्थ है हम लोग का कूलिंग डाउन हुए, कूलिंग डाउन होते होते वाटर जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ अर्थ में, वहां से अर्थ से फिर पानी से हम लोग लाइफ क्रिएट हुआ, तो वहां से पानी से क्रिएट होते होते आज हम लोग ह्यूमन बींग बने हैं। तो जो पानी से एक सिंगल सेल से हम लोग आज ह्यूमन बींग बने हैं, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग जब बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर डेवलप, और द एंसेस्टर जो ह्यूमन बींग का है वो एक मंकी है, चिंपांजी है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो ओरिजिन है वो चिंपांजी से आया है। इट टेक्स द मोर देन द 5 लाख 6 लाख मिलियन ईयर्स वो किया है फॉर द चेंजिंग। तो उस चेंजिंग पीरियड को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन पीरियड। तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे क्या था और इस टाइम पे क्या सिस्टम है, इकोलॉजी क्या है, दैट हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इसके लिए हम लोग बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं इवोल्यूशनरी इकोलॉजी के लिए। अभी हम लोग देखे हैं गॉडजिला देखे हैं, या डायनासोर का जितने भी मूवी देखे हैं, तो वहां पे देखे होंगे कि जब डायनासोर था, इमेजिन करके हम लोग देखे हैं कि वहां पे कोल्ड एज था, वहां पे विंटर एज नॉर्मली, या उनका जो टेम्परेचर था माइनस के आसपास होते थे, हमेशा 0 डिग्री के आसपास होते, बट नाउ डेज हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर हमें चेंज है। अगर इस मोमेंट में हाइड अगर रहता, अगर डायनासोर रहता, तो ऑटोमेटिकली मर ही जाता, क्योंकि वो लोग जो थे वो टेम्परेचर कम में रहते थे। तो इसलिए यहाँ पे पता करते हैं कि जब उनका इकोलॉजी डिस्टर्बेंस होने लगे, टेम्परेचर राइज होने लगे, तो उनका नंबर भी डिक्रीज होते गए, एट लास्ट दे आर एक्सटिंक्ट। तो इसलिए इवोल्यूशनरी जो है एक स्पेसिस का हिस्ट्री बताता है। फिर एक पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग पॉलिटिकल्स करते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। जैसे अभी फॉर द एग्जांपल उड़ीसा और हम लोग का छत्तीसगढ़ में पानी के लिए चल रहा है ecology, तो दैट मीन्स वहां पे जो पानी है वहां पे लेके कल्टीवेशन हो रहे हैं, फिशिंग हो रहे हैं, सारी चीजें हो रहे हैं। वही सेम इकोलॉजी हम लोग के पास होते हुए हम लोग के पास वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास पानी कम है, एबार्टिक कंसेंट हम लोग का कम है, जिसके थ्रू वहां पे पॉलिटिकली हम लोग का डिजर्टेड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्लास पढ़े थे, हम लोग एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं, तो बायोस्फीयर होते हैं। तो बायोस्फीयर जो है हम लोग का टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर वही बायोस्फीयर जब छोटा हो जाएगा, एक छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो 7 महादेश है, तो उनको बोल सकते हैं रीजन वाइज, उसको बोलते हैं बायोम बोलते हैं, एक छोटे छोटे पीस में हो जाएंगे। तो वहां पे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने लगेंगे छोटे छोटे पीस में, तो उसको बोलते हैं रीजन और बायोम। जब बायोम में भी देखेंगे कि एक है टेम्परेचर वाइज, यहाँ पे टेम्परेचर भर भर के, और एक टेम्परेचर लेस है और -डिग्री है, उस टाइम हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप बोलते हैं। वही टेम्परेचर कम या ज्यादा में, अगर 50 डिग्री टेम्परेचर मोर है, या गर्मी का बहुत टेरेस्ट्रियल कंडीशन है, जहाँ पे डेजर्ट कंडीशन है, वहां पे इकोसिस्टम क्या होगा। तो वहां पे इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल क्या है, वहां पे एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, वो वेरी करेगा अनदर जब वहां पे पानी रहता है या टेम्परेचर कम रहता है, तो वहां का इकोसिस्टम चेंजेस हो जाएगा। फिर आते हैं कम्युनिटी। जब टेम्परेचर वाइज या इकोसिस्टम वाइज चेंजेस होने लगेंगे, इकोसिस्टम इकोलॉजी में कम्युनिटी डेवलप करेंगे। डेजर्ट कंडीशन में जो लोग रहते हैं वो हम लोग का नॉर्मली जो कोस्टल लैंड में रहते हैं उनसे अलग रहेंगे, उनका बिहेवियर अलग रहेगा, उनका फिजियोलॉजी अलग रहता है। सिर्फ एनिमल भी देखोगे तो अलग रहता है। हम लोग देखते हैं कि लायन, लायन जो रहता है कि नॉर्मली रहता है डेजर्ट कंडीशन के पास ही रहते हैं, बट सेम लाइन को लेके हम लोग टेरेस्ट्रियल में बंद करके रखते हैं, बट कंडीशन हम लोग को देना पड़ता है कि ड्राई कंडीशन होना चाहिए। टाइगर, टाइगर हमेशा डेंस फॉरेस्ट में रहेगा, और जहाँ पे स्वाम्पी फॉरेस्ट होगा, दैट मीन्स कि पानी भी होगा, मॉइस्चर होगा, स्वाम्प होगा, दलदल भर भर के होगा, वहां पे रह सकता है। टाइगर को लेके अगर हम लोग वही टेम्परेचर वाले या डेजर्ट कंडीशन में रखेंगे, वहां पे फॉर्मेशन नहीं होंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए कम्युनिटी इकोलॉजी को लेके कम्युनिटी डेवलपमेंट होते हैं। फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जैसे बताया कि टाइगर रहते हैं डेंस फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में हाथी भी रहते हैं, जैसे बियर्स भी रहते हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन जब होता है तब बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन होने लगे। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जब होने लगे तो ग्रुप ऑफ स्पेसिस फॉर्मेशन हुए, तो ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन होने के बाद पॉपुलेशन ग्रुप हो गया, क्योंकि इंटरेक्शन के बाद ही पॉपुलेशन आते हैं।
जब पॉपुलेशन आते हैं तो उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि इंडिविजुअल, एक एक स्पेसिस के बारे में हम लोग सोचते हैं, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। पर्सनली हम लोग एक एक स्पेसिस को देखते हैं। ये तो हमने पढ़ लिए, लेवल वाइज पर पढ़ लिए, रीजन देख लिए। रीजन देखो यहाँ पे दिया है मैंने कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम विद सेम क्लाइमेट, ठीक है। फिर है हम लोग का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कैसे स्ट्रक्चर है देखो, यहाँ पे हम लोग देख जाते हैं। हम लोग बेस्ट एग्जांपल है हम लोग देवमाली। देवमाली ऊपर जितने जाओगे वहां पे ट्रॉपिक्स हो जाएंगे। टेम्परेट जितना गर्मी होगा वो टेम्परेट हो जाएंगे। लैंडस्केप देखो, यहाँ पे देखो लैंडस्केप। अभी हम लोग बारिश के मौसम में डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं तो लैंडस्केप देखते हैं। फिर इकोसिस्टम है, फिर कम्युनिटी ग्रुप में बता दिया, फिर पॉपुलेशन, इंडिविजुअल। देखो इंडिविजुअल में क्या बताए, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दैट मीन एक ही ऑर्गेनिज्म, टाइगर है, टाइगर ही ग्रो करेगा। वो टाइगर मिक्स नहीं करेगा जेब्रा के साथ, न कि हाथी के साथ मिक्स करेगा। वो टाइगर ही फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो वो ऑफस्प्रिंग जब करेगा, वो ऑफस्प्रिंग भी उसका पोटेंशियल होगा कि वो न्यू जनरेशन फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी आते हैं इकोसिस्टम। जब इकोलॉजी हुआ अब आते हैं इकोसिस्टम। इट इज a dynamic complex of the plant, animal and microorganism and the communities and the non-living environment. That means कि abiotic, biotic, biotic में plant, animal, microorganism, उनका सारे इंटरेक्शन को जब फंक्शनली हम लोग स्टडी करते हैं तब उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखो एक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर दिया है मैंने। यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे एक राइट साइड में देखो, वहां पे स्नेक है, रेबिट है, माउस है, देन कुकुबरा है, फिर ईगल है, फिर ग्रास ऊपर है, ग्रासेस है। दैट मीन्स एक ग्रासलैंड इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ग्रासलैंड में तो ग्रास में जो जो हो सकते हैं, यहाँ पे ग्रास को कौन कौन खा रहे हैं, ग्रास ऊपर खाते हैं, माउस भी खाते हैं। अब बोलोगे सर कौन सा ग्रास को माउस खाता है, राइस। राइस इज वन काइंड ऑफ ग्रास जिसको माउस खा लेते हैं। तो जब माउस खाते हैं तो कुकुबरा होता है। ये थोड़ा जो होते हैं ईगल जैसे दिखते हैं, या हम लोग जैसे बोलते हैं कि छंचाण जिसको बोलते हैं हम लोग, ये होते हैं कुकुबरा जो कि माउस को खाते हैं। फिर कुकुबरा को मार के हम लोग ईगल जो होते हैं या सागुना जिसको बोलते हैं हम लोग, वो खाते हैं इसको कुकुबरा को। सेम उसी तुम लोग के लाइफ तुम लोग ग्रास पे ग्रासफर होते हैं, ग्रासफर को खाते हैं। यहाँ पे स्नेक जो वो दिखा रहे हैं कि ग्रासफर के यहाँ पे ग्रास से स्नेक कैसे खाते हैं, क्योंकि कुछ लोकुस्ट होते हैं, लोकुस्ट जो बड़े बड़े होते हैं उसको कभी कभी स्नेक, छोटे स्नेक खाते हैं, ठीक है। स्नेक की जगह कभी कभी हम लोग रेप्टाइल्स भी होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जैसे है गेको है, या तुम लोग का स्किंक है, हम लोग जो इंडियो बोलते हैं या चैमेलियन बोलते हैं उनको गेको, और जो मेल वाला होता है उसको गेको बोलते हैं, और जो स्किंक होता है वो फीमेल वाला, या हम लोग जो छोटा जो मेल के आसपास होते हैं, छोटा मेल जो होता है उसको स्किंक बोलते हैं। तो वो लोग सब खाते हैं ग्रासहॉपर को। तो उनको फिर कौन खाएगा, कुकुबरा खा सकता है, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग का ईगल खा सकता है। ये हुआ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। सेम हम लोग देखेंगे एक्वाटिक में। देखो वाटर है ओशियन में, ओशियन से फिर हम लोग क्या होता है कि वेपोरेशन होते हैं, वेपोरेशन होके फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। जब क्लाउड ठंडा होता है फिर वो सनलाइट से वो गर्मी होके फिर हम लोग का बारिश करते हैं। अगर वो पूरा ठंडा हो जाते हैं तो स्नो एरिया में या ट्रॉपिक एरिया में, पहाड़ी इलाके में, वही जो पानी वेपर होके गया था जब नीचे गिरते हैं तब वो स्नो बन जाते हैं। बट पूरा लोअर जब स्नो हो जाते हैं तो पानी फिर से फॉर्मेशन होते हैं। और अनदर साइड देखो जैसे प्लांट भर भर के है, वहां पे जब इवेपोरेशन होके पानी गिरते हैं तब वाटरफॉल हम लोग बन जाता है। फिर अनदर लेफ्ट साइड में देखो हम लोग दिखा है कि एनर्जी कैसे प्लांट लेके फिर हम लोग का कंज्यूमर लेवल बनते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं फिर से बताऊंगा, आऊंगा बैक में हम लोग कि स्ट्रक्चरली हम लोग जो था बायोटिक कंपोनेंट, तो प्रोड्यूसर जो था बायोटिक है, एनिमल भी बायोटिक है। बट उसके साथ साथ वहां पे देखो कि लाइट इंटरेक्शन हो रहे हैं। लाइट इंटरेक्शन दैट में सोलर एनर्जी आ रहा है, प्लांट उसको लेके न्यूट्रिएंट बना रहे हैं, प्लांट को फिर खा रहे हैं कंज्यूमर्स। जो पहले प्लांट को खाएगा, जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड या ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड या फल के ऊपर डिपेंड, वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब बोले सर हम लोग भी तो घास खाते हैं, हम लोग भी तो पत्ते खाते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे भी हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर है। बट हम लोग क्या करते हैं कि चेंजेस होते रहते हैं, कंडीशन एनवायरमेंट को देख के हम लोग कंडीशन चेंजेस होते जाते हैं। तो इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि हमेशा प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो प्लांट के में भी प्रोसेस्ड हो या डायरेक्ट प्लांट का फूड हो, इसलिए वो डायरेक्ट चेंज करते हैं। नेक्स्ट होता है जिनको गाय को भी, गाय को ह्यूमन भी खा लेते हैं, नहीं तो छोटे छोटे बछड़े को ईगल खा लेते हैं। जो हर्बीवोर्स को खाते हैं
वो बन जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। बट अब बोलोगे सर प्राइमरी कंज्यूमर तो हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर तो प्लांट नहीं खा रहे, बट प्लांट जो प्रोडक्ट दिया था उसी को खा के प्राइमरी प्रोड्यूसर बना है, तो इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर से हम लोग इनडायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं। तो इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा वो हमेशा एक कार्निवोर्स होगा, वो कभी भी हर्बीवोर नहीं होगा। तो ह्यूमन बींग यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे काव है, काव को ईगल ले जाता है, क्या ह्यूमन बींग ले जाते हैं? वही वहां पे अनदर डायग्राम है, हम लोग का रेबिट है, रेबिट को कौन खाएगा? स्नेक खा सकते हैं, रेबिट को ह्यूमन बींग भी खा सकते हैं, रेबिट को क्या कैट भी खा सकते हैं, नहीं तो डॉग भी खा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो लोग बन जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर अब सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर को अब टर्शियरी कंज्यूमर, दैट थर्ड लेवल कंज्यूमर। अब बोलोगे सर कुत्ते बिल्ली को कौन खाएगा? तो कुत्ते बिल्ली को टाइगर खा सकते हैं, लायन खा सकते हैं, तो हम लोग को भी लायन खा सकते हैं, तो हम लोग बन जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। अब बोलोगे सर टाइगर लायन को तो और नहीं कोई नहीं खाता, उनके जो बछड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ईगल्स ले जाते हैं, तो उससे भी बड़ा कोई होता है, हम लोग से भी बड़ा कोई है खाने के लिए, तो जो हम लोग से बड़ा है टाइगर, टाइगर को जो खाएगा वो सबसे बड़ा कंज्यूमर होते हैं। तो ये जो कंज्यूमर लेवल है ये इकोसिस्टम को बेस करके बढ़ते जाता है। अब जब पानी में जाएंगे तो पानी में इकोसिस्टम या स्ट्रक्चर जो है ये बढ़ते जाता है। प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर देखिए हम लोग ग्रीन ग्रीन प्लांट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको प्रॉन खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मछली खाते हैं, प्रॉन खाते हैं, फिर उनको बड़े मछली खाते हैं, छोटे मछली को क्रेन जो चिड़िया होते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारस होते हैं, वो लोग खा लेते हैं, बड़े मछली को भी सारस खाते हैं। उस सारस में भी वेराइटी ऑफ सारस रहते हैं, छोटे सारस को बड़े सारस खा जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं हम लोग जो होते हैं क्या, केकड़े होते हैं, केकड़े को भी खा लेते हैं, केकड़े कभी छोटे छोटे फिश को खा जाते हैं। तो वहां पे कंज्यूमर लेवल बढ़ते जाता है, क्योंकि इकोसिस्टम में एक्वाटिक में हमेशा लाइफ स्टार्टेड हुआ था, तो जिसके लिए वहां पे भर भर के इकोसिस्टम कंज्यूमर लेवल बढ़ जाते हैं। जब कंज्यूमर मर जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग जला देते हैं। अगर हम लोग जलाएंगे नहीं, मिट्टी में गाड़ देंगे, तो 15 दिन के बाद देखते हैं कि हम लोग का बॉडी टोटली मिक्स हो गया है मिट्टी में। तो दैट मीन्स कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मशरूम, मशरूम हमेशा डेड बॉडीज में ग्रो करते हैं। ये मशरूम क्या करते हैं, डेड बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके वो बॉडी को मिक्सअप कर देते हैं मिट्टी में या सॉइल में, मिट्टी में कर देते हैं। एट दैट मोमेंट हम लोग बोलते हैं कि टोटल इकोसिस्टम इज नाउ कंप्लीट, स्ट्रक्चरली द इकोसिस्टम इज नाउ कंप्लीट। तो अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का, जैसे बताया कि हम लोग इकोसिस्टम में इंटरेक्शन जब होगा, एक है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल हम लोग तो देखे हैं कि पानी इवापोरेट करके जाएंगे, फिर ठंडा होगा, फिर बारिश होगा, फिर रिटर्न करेंगे। तो दैट मीन्स कि इन दिस मोमेंट हम लोग के बॉडी से भी पानी इवापोरेट होते हैं, नॉट ओनली प्लांट्स इवापोरेशन होते हैं, ये सरफेस से इवापोरेशन होते हैं, हम लोग का बॉडी से भी इवापोरेशन होते हैं। फिर आते हैं हम लोग कि स्टार्टर्स ऑफ इकोलॉजी, जो पुराने थे, पुराने इकोसिस्टम जो थे, हम लोग के जो पूर्वज थे, वो लोग थोड़ा काम थे, क्वाइट थे, वो कभी भी दूसरों को या नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते थे। एक्सक्यूज मी। तो दैट मीन्स वो नेचुरली हम लोग का अच्छा था। जैसे जैसे ह्यूमन बींग इवोल्यूशनरी डेवलप होते गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होते गए, तो ह्यूमन इम्पैक्ट हम लोग का इकोसिस्टम के ऊपर गिरते गए, जिसके कारण नेचर डिस्टर्ब होने लगे, और जिसके थ्रू तो हम लोग का इकोसिस्टम में हम लोग का डिग्रेडेशन होने लगे। तो वहां पे हम लोग का नेचुरल साइकिल जो था हम लोग का डिस्टर्ब होने लगे। तो ये था हम लोग का इकोसिस्टम के बारे में। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था, उसका बिहेवियर कैसा था। तो अभी हम लोग का अगर स्ट्रक्चरल एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको लिखना कैसा है कि स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में है कि इकोसिस्टम क्या है एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से पहले आपको इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, उसके बारे में बताना है। फिर वहां पे बताना है कि स्ट्रक्चरली इट इज टू कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स से हम लोग का जितना था लाइट, वाटर, फिर टेम्परेचर, हीट था, ये सारे चीज हम लोग का एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। जब बायोटिक आएंगे, यहाँ पे लिखना है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड हम लोग का डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, लास्ट क्लास भी बताया था प्रोड्यूसर।
तो प्रोड्यूसर लेवल होने के बाद कंज्यूमर में देखेंगे, तो कंज्यूमर में पहले जो प्रोड्यूसर को खाएगा वो हो जाएगा हर्बीवोर्स हो जाएगा, तो इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर जब की बात करेंगे तो वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो टर्शियरी कंज्यूमर को खाएंगे। एट दैट मोमेंट ये कंज्यूमर लेवल बढ़ते जाता है। अभी हम लोग सोचोगे कि एग्जाम्पल आया है कि डिस्क्राइब ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन रेफरेंस टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को इकोसिस्टम बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, बट विथ एग्जाम्पल ग्रासलैंड। अभी हम लोग जैसे ग्रासलैंड का एक एग्जाम्पल दिखाया था कि ग्रासलैंड है तो ग्रासेस भर भर के होंगे, तो वहां पे प्रोड्यूस कौन करेगा कार्बोहाइड्रेट, ग्रास। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव ग्रास ही है, तो फोटोसिंथेटिकली हम लोग का ग्रास हम लोग का फर्स्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा, जो कि हम लोग को प्रोड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट फूड। ग्रास को जब खाएंगे रेबिट खाएंगे, या हम लोग फॉर द इजी हम लोग याद रखने के लिए ग्रास ऊपर ले लेते हैं कि हम लोग का ग्रास ऊपर ग्रास खाएंगे, जो होते हैं झिंटिका हम लोग बोलते हैं, तो उसको कौन खाएगा, तो उसको फ्रॉग खाते हैं। तो फ्रॉग को कौन खाएगा, अब ये तुम लोग का ग्रास ऊपर बन गया हम लोग का प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रास खा रहा है। अब बोलोगे सर ग्रास ऊपर कीड़ा नहीं खाते होंगे, बट हम लोग देखे नहीं क्योंकि मोस्टली ग्रास ऊपर का नाम ग्रास खाने के कारण हुआ है। तो ग्रास ऊपर खा रहा है ग्रास, तो ग्रास ऊपर बन गया प्राइमरी कंज्यूमर। जब ग्रास ऊपर को कोई खाएगा तो वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉर द एग्जाम्पल वहां पे हम लोग फ्रॉग ले सकते हैं, क्योंकि फ्रॉग हमेशा ग्रास ऊपर खाते हैं, तो जहां पे ग्रास ऊपर होंगे फ्रॉग दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। तो नहीं खाते हैं, प्लांट बहुत कम खाते हैं, वो जब मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तब खाते हैं, नहीं तो वो हमेशा कीड़े खाते हैं। लाइक दैट द ग्रास ऊपर हुआ या तुम लोग का एंट हुआ, ये सारे चीज खाते हैं। तो वहां पे क्या हो गए, वो लोग कार्निवर्स हो गए और सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोला गया। तो जब फ्रॉग को तीसरा कोई खाएगा, फ्रॉग को कौन खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खाते हैं, तो स्नेक बन जाएगा हम लोग का टर्शियरी कंज्यूमर और थर्ड लेवल कंज्यूमर, क्योंकि स्नेक खा रहा है फ्रॉग को। अब स्नेक को कौन खाएगा, आइदर स्नेक को ईगल खा सकते हैं, तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्थ लेवल हम लोग का कंज्यूमर लेवल जो है वो है ईगल। नहीं, अगर वो ईगल हम लोग नहीं याद रख सके तो स्नेक को कौन खाएगा, ह्यूमन बींग खाते हैं, तो ह्यूमन बींग हम लोग दे सकते हैं फोर्थ लेवल कंज्यूमर कर सकते हैं। अब फोर्थ लेवल कंज्यूमर होने के बाद अब ह्यूमन बींग को कौन खाएगा, अब ह्यूमन बींग को आइदर हम लोग खा सकते हैं, अगर ग्रासलैंड जाए, ग्रासलैंड में ह्यूमन बींग से बड़ा कोई और नहीं हो सकता है, तो ह्यूमन बींग मरने के बाद हम लोग दिखा सकते हैं डिकम्पोजर। तो दैट मीन्स की कंज्यूमर लेवल ह्यूमन बींग तक ही रहेगा ग्रासलैंड लेवल में। अगर हम लोग फोर्थ लेवल में स्नेक को खा रहे हैं, अगर स्नेक को नहीं खा रहे हैं, हम लोग अगर फ्रॉग को खा रहे हैं, तो हम लोग वहां पे टर्शियरी कंज्यूमर लेवल में बन जाते हैं। तो कंज्यूमर लेवल के बाद आते हैं डिकम्पोज। हम लोग मरने के बाद या प्लांट मरने के बाद जब उसका बॉडी डिकम्पोज होते हैं, बॉडी मिक्सअप होते हैं, कभी कभी हम लोग क्राइम पेट्रोल में देखे होंगे बॉडी मिट्टी में दबा हुआ है, वो सड़ गया है, उसका मिट्टी का जितने भी फ्लेस है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो गया है, या कोई रास्ते में कुत्ता मर के गिरा है, पहले दिन देखोगे कुत्ता को स्मेल नहीं करा वो एरिया, दूसरे दिन जाओगे थोड़ा स्मेल करेगा, तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन देखोगे भर भर के स्मेल कर रहा है। तो जब स्मेलिंग करना स्टार्ट करता है तब पता चलता है कि बॉडी डिकम्पोज होने लगे हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है, फंगल फॉर्मेशन होने लगे हैं, तो दैट मीन्स दे आर द ईटिंग द बॉडी एंड मिक्सिंग इन द न्यूट्रिशन विद द सॉइल, तो वहां पे डिकम्पोज होने लगते हैं। तो वहां पे जब ग्रासलैंड होगा, ह्यूमन बींग मरने के बाद डिकम्पोज एक्टिविटी करेगा, तो वहां पे हम लोग दिखा सकते हैं कि स्ट्रक्चर में एक होते हैं बायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक अगेन डिवाइडेड इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड द डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर तो जो पहले प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर वेरी करते हैं, जो पहले खाएगा वो प्राइमरी, सेकेंड जो प्रोड्यूसर पहला प्रोड्यूसर खाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी को जो खाएगा टर्सरी, टर्सरी को जो खाएगा वो क्वाटरनरी और फोर्थ लेवल होते हैं, फोर्थ लेवल को जो खाएगा फिफ्थ लेवल, एंड द प्रोसेस गो ऑन द बेसिस ऑफ द इकोसिस्टम। बट यहाँ पे ग्रासलैंड जो एग्जाम्पल दिया होगा तो वहीं पे हम लोग स्टॉप करके डायरेक्ट डिकम्पोजर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ द इकोलॉजी और द इकोसिस्टम हो गया। एनी डाउट इन द इकोसिस्टम यू कैन आस्क नाउ, आफ्टर दैट विल गो अनदर पॉपुलेशन इकोलॉजी।
इकोसिस्टम और इकोलॉजी में कुछ डाउट है तो पूछो, जो स्ट्रक्चर है हम लोग का। हेलो, हेलो, am नो I सर। audible to all? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। यस जी सर। सर। यस ओके, सर। अब आते हैं पॉपुलेशन। हम लोग अभी पॉपुलेशन क्या बोले थे, एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जब बोलते हैं नॉर्मली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इंडिया इज नाउ द मोस्ट, हम लोग का लार्जेस्ट कंट्री ड्यू टू द पॉपुलेशन के कारण, हम लोग का नंबर वाइज हम लोग का सबसे ज्यादा हम लोग है। तो वहां पे क्या देख रहे हैं, एक ग्रुप को, किस ग्रुप को देख रहे हैं, ह्यूमन बींग को। हम लोग एनिमल ग्रुप को छोड़ दिए हैं, क्योंकि एनिमल, हम लोग भी एक एनिमल है, बट हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन देख रहे हैं कि एक ह्यूमन बींग को। टाइगर की बात जब आते हैं तो टाइगर पॉपुलेशन देखते हैं कि इंडिया में टोटली 2000 टाइगर है। तो ये हम लोग का पॉपुलेशन वाइज है। लाइन वाइज देखेंगे, लाइन हम लोग का देख रहे हैं कि 5000 या 6,000 लायन है। तो ये हम लोग का पॉपुलेशन है, उनका नंबर जब होता है ना, एक स्पेसिस या ग्रुप का नंबर जब होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। यहाँ पे क्या दिया है कि स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। हम लोग का रिलेशन एक एनवायरमेंट के साथ क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी। which influences on the density, distribution, age, structure and the population size। मतलब दैट मीन्स कि हम लोग को जब होता है ना कि पॉपुलेशन हम लोग स्टडी होता है, सर्वे होता है। अब 19 तुम लोग का 21 में होना चाहिए था, 2021 में, अब तक नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कि हम लोग का जो होता है सेंसस हम लोग स्टडी करते हैं, सेंसस रिपोर्ट। यही होता है कि कहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने मरे हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने अनमेरिड हैं, कितने हम लोग का वोट देने के लिए अभी बढ़ गए हैं। तो ये सारे चीज जब स्टडी करते हैं एक एरिया में, हम लोग उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज, एज, स्ट्रक्चर, वेरिएशन, ये सारी चीज होता है। तो सेम हम लोग जैसे सेंसस में स्टडी करते हैं, एक इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कैरेक्टर, हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं पॉपुलेशन साइज देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, डिस्पर्सन पैटर्न्स देखते हैं, डेमोग्राफिक्स देखते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व्स देखते हैं, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं। ये सारी चीज हम लोग जब स्टडी करते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्ट है पॉपुलेशन का। तो दैट मीन्स कि साइज अगर बड़ा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन इज गुड। साइज अगर छोटा होगा तब बोले साइज कैसे नापेंगे, तो नंबर का एरिया भाई जहाँ पे वो रहते हैं, जितने एरिया में वो फैले हुए होंगे, वो होता है साइज। डेंसिटी, एक, हम लोग बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं। अगर 1 किलोमीटर के अंदर में 500 लोग रहते हैं तो दैट मीन्स की इट्स ओके। बट 1 किलोमीटर के अंदर में अगर 10,000 लोग रहेंगे तो इज डेंसिटी इज मच मोर अकॉर्डिंग टू द हम लोग का एरिया वाइज। तो इसलिए बोला जाता है कि जब डेंसिटी स्टडी होता है एरिया वाइज, ईच एरिया वाइज स्टडी होता है, बट साइज टोटल एरिया होता है। ठीक है। डिस्पर्सन पैटर्न, कितने जगह पे फैल के रह रहे हैं, कितने एरिया में रह रहे हैं, तो ये होता है डिस्पर्सन। डेमोग्राफिक्स तो हम लोग देख रहे हैं कितने मर रहे हैं, कितने बर्थ ले रहे हैं। फिर सर्वाइवर्स, जिस एरिया में रह रहे हैं वो सर्वाइवल उनका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो ये होते हैं सर्वाइवरशिप। फिर ग्रोथ, हम लोग का जब ग्रोथ होता है, फास्ट ग्रोथ होता है, फिर एक कंस्टेंट हो जाएगा, फिर हम लोग का डिक्लाइन होने लगते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। कहाँ गए रे? ठीक है। तो फिर हम लोग फर्स्ट आते हैं कि पॉपुलेशन साइज देखते हैं। तो दैट मीन्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो दैट मीन्स कि ये उनका जेनेटिक्स, ऑफस्प्रिंग कितने पैदा हो रहे हैं, कितने साइज में पैदा हो रहे हैं, एरिया में बढ़ते जाएंगे ना, एक घर में बच्चे बढ़ते जाएंगे, वो होगा वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और पॉपुलेशन इकोलॉजी और पॉपुलेशन साइज, जिसको हम कैपिटल एन में हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा। इट इज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन। अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज पॉपुलेशन साइज, सिंपली वन लाइन, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन। एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में एक स्पेसिस ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल नंबर देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या करते हैं वो साइज को देखने के लिए, पॉपुलेशन साइज देखने के लिए हम लोग के इंपोर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, साइज कैसे काउंट करेंगे। फर्स्ट है हम लोग का बर्थ रेट। हम लोग का पर डे हम लोग का बर्थ रेट कितना है, हम लोग देखते हैं ना। एक मतलब जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं 1 जनवरी में, मोस्टली देखते हैं 1 जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए, ये 1 जनवरी में फर्स्ट कौन पैदा हुआ, ठीक है, वो देखते हैं। बट नॉर्मली जो होता है सेंसस रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं कि
पर डे कितने बच्चे बर्थ कर रहे हैं, पर डे कितने मर रहे हैं, तो उसको लेके मंथली हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो वो होता है बर्थ रेट, डेथ रेट। फिर होता है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, बाहर कितने जा रहे हैं, अंदर कितने आ रहे हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो बर्थ रेट होता है वो होता है हम लोग का नैटलिटी, दैट मीन्स की टोटल बर्थ हम लोग का पॉपुलेशन के बाईस एक एरिया में कितने बर्थ हुए हैं, तो उसको बोला जाता है नैटलिटी, कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं। आज कितने बच्चे पैदा हुए हैं इस एरिया में, तो वहां पे अगर दूसरे जगह कितने बच्चे पैदा हुए हैं, या हम लोग जैसे बोलते हैं कि सेक्टर ए में आज 5 बच्चे पैदा हुए हैं, सेक्टर बी में 1 बच्चे पैदा हुए हैं, तो सेक्टर ए के लिए 5 उनका है साइज, नैटलिटी साइज, और सेक्टर बी के लिए 1 है उनका नैटलिटी है। फिर मोर्टेलिटी, डेथ रेट, हम लोग जो डेथ रेट देख रहे थे, जब पेंडेमिक हुआ था हम लोग एरिया वाइज देख रहे थे कि यहाँ पे इतने मर रहे हैं, तो दैट मीन्स वहीं पे रेट देख रहे थे कि कितने मर रहे हैं इस एरिया में, इस टाइम पे कितने मर रहे हैं। आज पांच जगह देख रहे हैं, 5 जगह में 25 लोग मर गए हैं, 25 लोग मरे हैं, तो स्पेसिफिकली 25 लोगों से ज्यादा कहाँ से मरे, ए बी सी डी ई कर लेते थे, ए में अगर 2 मरा है तो ई में 3 मरा है, बी में सबसे 5 मरे हैं, सी में 1 मरा है, ऐसे करके हम लोग देखते थे कि मोर्टेलिटी जो है एक एरिया वाइज हम लोग देखते थे पॉपुलेशन का कितने मर रहे हैं। फिर हम लोग का इमिग्रेशन, हम लोग बोलते हैं कि एक एरिया में जब एंट्री होता है, हम लोग के एरिया में अगर बाहर से कोई आके रहता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो हम लोग बोलते हैं ना इमिग्रेंट आते हैं, बाहर से जब आते हैं, इन्वेडर, हम लोग को बोला था हिस्ट्री में हम लोग पढ़े इन्वेडर, बोलो वहां से आके यहाँ पे रह के अपना लाइफस्टाइल बनाने लगे, उनको बोला जाता है इमिग्रेशन। तो हम लोग बाहर से आके यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में टोटली क्या होता है कि जब बाहर से आते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाता है, एक एरिया का डेंसिटी बढ़ जाते हैं, तो लाइक दैट इमिग्रेशन हम लोग को बोलते हैं ना दादन जाते हैं, तो दैट मीन्स बाहर हम लोग के टोटल एरिया से बाहर जब जाते हैं, फॉर द पॉपुलेशन जो एरिया में रहते हैं वहां से कितने हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके कितने काम कर रहे हैं, कितने बाहर जाके रहते हैं, उनको बोला जाता है इमिग्रेशन। फिर पॉपुलेशन साइज को कौन बढ़ाता है, तो मोस्टली नाटालिटी एंड इमिग्रेशन ये दोनों करते हैं। नाटालिटी जो होता है कि एक कंट्रोल में होता है, एक कंट्रोल रेट में नाटालिटी करता है, ग्रोथ करता है साइज को। बट इमिग्रेशन जो होता है कि अनकंट्रोल में होता है, क्योंकि नाटालिटी पता होता है कि हम लोग को पता होता है कि इतने बर्थ हुए हैं, तो हम लोग का सेंसस पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे इतने बर्थ हुए, तो लेस देन द 5 एज के बच्चे इतने हैं। बट इमिग्रेशन में क्या होता है कि पता नहीं होता है, कब कहाँ से कौन आ जाता है वहां पे रिपोर्ट नहीं देता है, तो जिसके कारण एक एरिया में सडन हम लोग का पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इमिग्रेशन। यहाँ पे जैसे दिया है बर्ड माइग्रेशन, हम लोग का चिलिका में विंटर में देखना बर्ड नंबर इंक्रीज कर जाता है, तो वहां पे जब विंटर जैसे ही चला जाएगा बर्ड चले जाते हैं, तो इमिग्रेट करने के कारण हम लोग का नंबर सडनली चेंजेस हो जाते हैं। फिर साइज बढ़ने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उनका नंबर, पॉपुलेशन साइज जब रिड्यूस होगा तब देखते हैं डेथ रेट, जब मरते जाते हैं पॉपुलेशन, जब मरने जाएंगे धीरे धीरे, सडनली एक पेंडेमिक हुआ, जैसे हम लोग पढ़े हैं वो हिस्ट्री में देखते थे, हम लोग का कॉलेरा होता था, वो ऊपर में जो होंगे वो मरेंगे नहीं, लोअर स्ट्रीम पानी के लोअर स्ट्रीम में जो थे मरते थे, क्योंकि ऊपर में डिजीज होता था, लोअर में वो हम लोग का नॉर्मली हम लोग डिजीज करते थे, तो जिसके कारण हम लोग का मोर्टालिटी इंपोर्टेंट होते हैं। और किस लिए होते हैं मोर्टालिटी, सडन हम लोग का कोई अटैक होगा, तो उस टाइम पे इमिग्रेशन क्या करेगा, अटैक करेगा, इमिग्रेशन के कारण इन्वेड्स आएंगे, तो उस टाइम पे भी हम लोग का मोर्टालिटी जब मर जाते हैं कुछ। फिर होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या है कि हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ होता है कि जगह छोड़ के गांव से सारे क्या बोलते हैं कि हम लोग चले जाएंगे अर्बन एरिया में, रूरल एरिया से अर्बन है, क्योंकि वहां पे लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ मिलता है, तो इसलिए हम लोग चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक हम लोग का जो रूरल एरिया है वहां पे साइज कम होते जाते हैं, वहां पे हम लोग का नंबर कम होते जाते हैं, ह्यूमन बींग कम होते जा रहे हैं। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल्स आर कमिंग टू द सिटीज आ रहे हैं। वही होता है जब एनिमल फॉरेस्ट से निकल के हम लोग का जब सिविलाइज्ड एरिया में आएंगे, तो हम उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा फॉरेस्ट में। जैसे ही वो हम लोग एंट्री करेंगे सिविलाइज्ड या पीपल के ह्यूमन बींग एरिया में, वहां पे ह्यूमन बींग मार देंगे, तो वहां पे क्या हुआ, इमिग्रेशन के कारण उनका नंबर भी डेथ हुआ, और इमिग्रेशन के कारण भी उनका नंबर डेथ हुआ, दोनों कारण उनका डेथ हो जाता है। बट इमिग्रेशन के कारण वहां से उनका नंबर नेचुरली डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखो जैसे बताया मैंने, इमिग्रेशन हुआ तो बर्थ है, बर्थ में देखो 1 2 है, इमिग्रेशन के कारण नंबर बढ़ते जा रहे हैं।
और फिर इमिग्रेशन हो रहा है तो चले जा रहे हैं, डेथ हो रहा है तो डेथ में कम होते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन चेंजेस कहाँ पे हो रहा है देखो, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। तो दैट मीन्स चेंजेस जो है साइज में चेंजेस कब होगा, जितने बर्थ हुए हैं और इमिग्रेशन होके आए हैं उनमें से कितने मरे हैं और कितने चले गए हैं, तो उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन चेंजेस कितने हुए हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है साइज और डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन साइज को। दैट मीन्स मोर्टालिटी एंड नार्टालिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, ये 4 क्वेश्चन आते हैं भाइवा में कि ये सारे चीज होता है। कोई पूछ रहा था ना कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये होता है कम्युनिटी इकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डेंसिटी, क्या है पॉपुलेशन साइज, क्या है पॉपुलेशन, क्या है इमिग्रेशन, क्या है इमिग्रेशन, क्या है, ये सारे चीज क्वेश्चन होते हैं। फिर डेंसिटी आते हैं। अब करते हैं कि मेजर करेंगे, नंबर तो काउंट कर लिए बट अब मेजर करेंगे कि मेजर कैसे करेंगे कि एक एरिया में कितने एवरेज रह रहे हैं, 1 किलोमीटर के अंदर एवरेज कितने रह रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग 5 साल का बर्थ रेट डेथ रेट देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं कि वहां पे कितने रहते हैं, कितने पॉपुलेशन रह रहा है, एक एरिया में प्लांट कितने मर रहे हैं, कितने ग्रो कर रहे हैं, कितने काट के ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज होते हैं हम लोग का स्टडी करते हैं डेंसिटी। वही एनिमल हुआ या ह्यूमन बीइंग हुआ, वही सेम चीज, एक एरिया में कितने एनिमल जिंदा है, कितने मर रहे हैं, कितने जिंदा मतलब बर्थ ले रहे हैं, तो ये टोटल काउंट करके हम लोग डेंसिटी बता सकते हैं। तो डेंसिटी इज वन काइंड ऑफ एवरेज है कि टोटली हम लोग नॉर्मली 5-6 जिंदा होते हैं या बर्थ होते हैं और 2-3 मर जाते हैं नॉर्मली। तो ये होता है एवरेज नंबर। और ये होता है एक स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मली, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे बताया ना कि 1 किलोमीटर एरिया में, तो एक हम लोग जैसे बताए थे ट्रांजेक्ट हम लोग देखे थे जब इकोलॉजी प्रैक्टिकल पढ़ा रहा था, ट्रांजेक्ट देखे थे, क्वाड्रेट देखे थे। अब ये आ रहा है यहाँ पे कि एग्जैक्ट डेंसिटी क्या है, एक एरिया में उनका नंबर हम लोग काउंट करेंगे, मेजर ले रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो अब हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन पता चल गया, तो पॉपुलेशन हम लोग को नंबर पता है, नंबर पर एरिया, एक छोटे से एरिया में कितने नंबर के एनिमल्स है, प्लांट से, बर्ड से, ह्यूमन बींग से, तब हम लोग उसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर का जो है वो देखो लेफ्ट में हम लोग का अमेरिका में नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो एशियन कंट्रीज या तुम लोग का जो भर भर के है वो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे देखो अरेबियन कंट्रीज में है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोरियन कंट्रीज में है, बट यहाँ पे हम लोग देखो अमेरिका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में प्रेजेंट नहीं है। तो दैट मीन्स वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो दैट मीन्स कि उनका डेंसिटी वहां पे साउथ एशियन कंट्रीज एज वेल एज द हम लोग का जो कोरियन कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वहां पे भर भर के एज वेल एज अरेबियन कंट्रीज या हम लोग का जो बोलते हैं मध्य प्राच्य एरिया जो बोलते हैं, वहां पे हम लोग का डेंसिटी भर भर के, बट वहां पे देखो हमारे साउथ अमेरिका और द नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट नहीं है। तो ये होता है डेंसिटी। फिर आता है कि क्यों चाहिए डेंसिटी, हम लोग को क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को डेंसिटी अगर पता कर लेंगे तो पॉपुलेशन हम लोग अच्छा है कि लेस होते जा रहा है या हम लोग का डेंजर है, उनका नंबर डेंजर है, ये पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हाउ टू क्वांटिफाई नेचर, ये इकोलॉजिस्ट का रोल होता है। इकोलॉजी देखता है कि क्वांटिफाई करते हैं कि नेचर में कि कितना पॉपुलेशन है, और क्या करते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन को डिफरेंट स्पेस और टाइम के साथ मेजर करते हैं। स्पेस मतलब यहाँ पे ऊपर वाला स्पेस नहीं है, कितने जगह पे एरिया में वो काउंट करते हैं। पानी में देखेंगे हम लोग कि हम लोग आइलैंड में कितने रह रहे हैं, लैंड में कितने रह रहे हैं, ट्रॉपिकल में कितने रह रहे हैं, स्नो एरिया में कितने रह रहे हैं, फॉरेस्ट में कितने रह रहे हैं। ये सारी चीज एक एरिया में स्टडी करके हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी इतना है। यहाँ पे देखो मोबिलिटी बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म और साइज, ये दोनों को मिला के हम लोग का नॉर्मली होते हैं, ये डेंसिटी स्टडी करते हैं। एक एरिया में मोबिलिटी होते हैं कि स्मॉल एनिमल्स प्लांट्स आर यूजुअली मोर अबंडेंट देन लार्ज एनिमल्स एंड प्लांट। हम लोग का स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स ये हम लोग देखते थे हमेशा, बट बड़े बड़े प्लांट्स हम लोग इजिली नहीं देखते। साल फॉरेस्ट हम लोग नॉर्मली फॉरेस्ट में ही दिखेंगे, बाहर नहीं दिखेंगे, बट वहीं पे हम लोग देखेंगे कि छोटा सा प्लांट कोई रोज प्लांट सबके गार्डन में हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं जंगल में भी जंगली वाला रोज प्लांट हो सकते हैं, या नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड ग्रो कर जाते हैं, जंगल में भी ग्रो कर जाते हैं क्योंकि वो उड़ के जाते हैं सीड्स, बट घर में सबके घर में होते हैं। तो इसलिए होता है कि मोबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर मेजरमेंट करेंगे, डेंसिटी को मेजरमेंट करते हैं। एक होता है
टोटल काउंट मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। हम लोग जो प्रैक्टिकल पढ़े थे ये था हम लोग का सैंपलिंग मेथड। तो हम लोग को जब काउंट मेथड होता है तो घर घर आके हम लोग के घर में देखते हैं ना, पॉपुलेशन काउंट करते हैं, आपके घर में कितने रहते हैं फैमिली मेंबर? 5। उनमें से 18 साल के कितने हैं? 3। उनमें से एजुकेशन कितना किसका है? कितना है? इतना है। उसमें से 60 ईयर्स के कौन है? एक है। तो ये सारी चीज जो काउंट करते हैं, पर्सन टू पर्सन काउंट करते हैं, एक फैमिली टू फैमिली पर्सन काउंट करते हैं, इसको बोला जाता है काउंट मेथड। और ये एक लिमिटेड एरिया में हो सकते हैं, सारे एरिया में हम लोग स्टडी नहीं करते थे, और सारे एनिमल्स या प्लांट को हम लोग नहीं कर सकते। जहाँ फिजिबल है हम लोग वहां काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी तो जंगल में जाके बोलोगे कि जंगल में हम लोग सांप कितना है, ये इजीली नहीं हो सकते, क्योंकि सांप जो है बिल में रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हम लोग सांप को जाके नॉक करके तो नहीं बोल सकते कि तू कितना है हम लोग बता। टाइगर, अब टाइगर को कैसे काउंट करते हैं? वो ट्रैपिंग मेथड होता है, कैमरा लगा दिए हैं, तो उसके सामने जाके हम लोग काउंट नहीं करते, इसलिए ट्रैपिंग लगा देते हैं। ट्रैप करता है कि कैमरा में मूव करते हैं, उस जंगल में मूव करते हैं, उनका बिहेवियर देख के हम लोग पता था नहीं ये सेम एनिमल है। ये यही था। अब 30 किलोमीटर दूर जाके वहां पे फिर से कैमरा में जब आते हैं, स्पॉटिंग होता है, तो वहां पे देखते हैं कि उसका पब मार्क लेते हैं, पब मार्क के पता चल जाए कि नहीं ये सेम है, तो वहां पे नंबर काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि पॉसिबल फॉर द फ्यू एनिमल्स। प्लांट के लिए हम लोग का ये इजीली नहीं हो सकते, प्लांट भर भर के होते हैं, तो प्लांट के लिए हमेशा सैम्पलिंग मेथड्स लिया जाता है। ह्यूमन बींग्स के लिए मोस्टली हम लोग जो होता है कि डायरेक्ट हम लोग का काउंट मेथड लेते हैं। एनिमल्स के लिए भी काउंट मेथड बहुत लेस लेते हैं, कभी कभी सैंपल में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे बताया है कि सैम्पलिंग क्लाउड कंट्रोल ने क्या दिया कि ट्रीज इन ए गिवन एरिया। गिवन एरिया मतलब अब देखो पार्क है, पार्क में हम लोग बता सकते हैं कि कितना हम लोग का ट्रीज है, बट वही हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट में कितना ट्री है हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो स्मॉल फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट होगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास होगा, तो वहां पे इतना इजी नहीं होता है कि ट्री को काउंट करना। फिर सैम्पलिंग मेथड्स, ये होता है कि हम लोग का अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को बेस करके एक हम लोग का सैम्पलिंग मेथड होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली छोटे से बड़े प्लांट हम लोग काउंट करते हैं, उसके साथ साथ एनिमल को भी कभी कभी स्टडी करते हैं। और ये टू ब्रॉड कैटेगरीज में होता है, एक होता है हम लोग का क्वाड्रेंट मेथड में, और एक होता है कैप्चर बेस्ड मेथड में। तो क्वाड्रेंट मेथड से जैसे हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेंट करके एक एरिया वाइज हम लोग पढ़ेंगे, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेंगे, वहां पे कितने प्लांट है एनिमल है हम लोग स्टडी करेंगे, उस टाइम में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट मेथड्स होते हैं। वही होता है कि कैप्चर बेस्ड मेथड। तो कैप्चर में जैसे यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट मेथड में हम लोग मैंने बताया था कि कैसे हम लोग को फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये डायग्राम जो देख रहे हो आपको एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं डायग्राम फॉर द प्रैक्टिकल, कि क्वाड्रेंट आपको ऐसे करना है कि स्ट्रक्चरली हम लोग पेपर में मिल जाएगा, पेपर में आपको क्वाड्रेंट डाल के करना है। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि क्वाड्रेंट मेथड में प्लांट स्टडी करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है क्वाड्रेंट में? वाइडली यूज्ड इन प्लांट स्टडी। अभी बता रहा था कि प्लांट के लिए हम लोग क्वाड्रेंट यूज करते हैं। और पॉपुलेशन कैसे स्टडी करते हैं कि एवरेज नंबर पर क्वाड्रेंट इनटू टोटल एरिया बाय एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो दैट मींस कि कितने प्लांट एक क्वाड्रेंट में कितने प्लांट्स हैं, उसका नंबर, उसके साथ साथ टोटल क्वाड्रेंट हम लोग देखते हैं। तो टोटल क्वाड्रेंट मतलब टोटल एरिया जब होगा तो उसको टोटल क्वाड्रेंट को हम लोग काउंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली टोटल क्वाड्रेंट आ जाते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर ले रहे हैं ये टोटल एरिया हो गया। क्वाड्रेंट उसमें से 10 में हो सकते हैं, 20 में हो सकते हैं, 30 में एब्सेंट हो सकते हैं। तो इसको बेस करके हम लोग एवरेज नंबर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोटल एरिया में। उसके बाद आते हैं हम लोग कि मार्क रिकैप्चर मेथड। रिकैप्चर दैट मीन्स कि जो मोबाइल होंगे और मोबिलिटी होगा, जिनका मोबिलिटी हो सकते हैं, कि हम लोग जैसे होता है ना कैमरा ट्रैपिंग मेथड, यहाँ पे हम लोग को कैमरा ट्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि सीजी पीटरसन ने फिश अबंडेंस स्टडी करने के लिए ये यूज किया था। तो ये क्या कहते हैं ना, छोटे से सैम्पलिंग एरिया में रख देते हैं और कैप्चर करते हैं कि कितना फिश है। वहां पे कैमरा फिटिंग हो सकता है, या नॉर्मली हम लोग को विजिबल अगर हो रहा होगा तो ये छोटे एरिया में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए उसको बोला जाता है कि वहां पे पॉपुलेशन तुम लोग का जो है हम लोग स्टडी कर सकते हैं कैप्चर मेथड में। तो टाइगर के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि कैमरा जो ट्रैपिंग मेथड होता है, कैमरा फिटिंग कर लेते हैं, जंगल में कैमरा फिटिंग रहता है, वहां पे जब टाइगर मूव करता है ऑटोमेटिकली फोटो वो ले लेता है, दैट मीन्स कि वो मोबाइल हो रहा है। अगर आप भी उसके सामने जाओगे तो आपका भी ट्रैपिंग मेथड वो फोटो ले जाए, क्योंकि आप भी एक मूवेबल और द मोबाइल हो, आप भी मोबिलिटी दिखा रहा होगा, आप भी मूव कर रहे होंगे, तो इसलिए हम लोग वो कैप्चर कर लेगा।
तो सीजी पीटरसन ने वो फिश को अबंडेंस स्टडी करने के लिए यूज किया था पहले। फिर ये डिस्पर्सन, दैट मीन्स की स्पेसिंग एमंग इंडिविजुअल्स विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्रीज। दैट मीन्स हम लोग डेंसिटी देखे थे कितने नंबर के हैं, बट एक नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एरिया में या ज्योग्राफिकली एक जगह पे 5 रह रहे हैं, एक जगह 50 रह रहे हैं, एक जगह 10 रह रहे हैं, तो ये नॉर्मली एक बंच में रह रहे हैं, तो वहां पे बोलते हैं उसको डिस्पर्सन। तो एक ही एरिया में छोटी-छोटी जगह करके रहेंगे, उनको बोला जाता है डिस्पर्सन। यहाँ पे जैसे बताया कि पैटर्न ऑफ द स्पेसिस एमंग इंडिविजुअल्स विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्री। उनका जियोग्राफिक बाउंड्री है, बट वहां पे हर जगह नहीं होंगे, स्पेस करके होंगे। जैसे फोटो में दिखाया था मैंने कि डेंसिटी देखो हर जगह नहीं है, बट एक-एक जगह है। तो साउथ एशियन में ज्यादा है, उसके बाद कोरियन में ज्यादा है, फिर जाके हम लोग अरेबियन में ज्यादा है। तो दैट मीन्स डिस्पर्स है, एक ही बाउंड्री में है, बट डिस्पर्स होकर रहते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे दिया है कि यूनिफॉर्म में रहेंगे, रेंडमली रहेंगे, क्लम्प भी रहेंगे। यूनिफॉर्म मतलब एक ही इक्वल में रहेंगे कि 1000 में हम लोग का नॉर्मली 500 घर रह रहे हैं, बट रेंडमली कभी हम लोग स्टडी करते हैं, कभी 50 रह सकते हैं, कभी 10 रह सकते हैं, कभी 30 रह सकते हैं, अलग अलग जगह से रह सकते हैं। क्लम्प में पूरा ग्रुप कर देंगे, यहाँ पे 200 है, वहां पे 300 रहेंगे, ये क्लमजी हो जाएंगे और डेंसिटी ज्यादा डेंस भर भर के रह जाएंगे, एक ही छोटे एरिया में रहेंगे। बड़ा एरिया है, बट वो लोग क्या करेंगे, एक ही छोटे एरिया में खुद को रखते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग का होता है चौल होता है, जितने चौल होता है उनके पास जगह होने के कारण भी फिर भी वो लोग छोटे छोटे जगह पे रहते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए क्लम्प्ड क्या है कि पैटर्न इंडिविजुअल से एग्रीगेटेड इन पैचेस। मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पॉपुलेशन होता है, पैच में फॉर्मेशन कर जाते हैं। रीजन सम एरिया हैबिटेट आर मोर सुटेबल देन द अदर्स। हेटेरोजेनस एनवायरनमेंट जो होता है, रिसोर्सेज भर भर के होते हैं, अगर खाना पीना पानी वहां पे मिलेगा तो सब कोई वहां पे रहेंगे। टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिमेन विद पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग जो है हमेशा पेरेंट्स के साथ रहने की टेंडेंसी होता है, जिसके कारण वहां पे नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। मेटिंग और सोशल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। मेटिंग करने के लिए इंडिविजुअल को मेटिंग करने के लिए इजीली अवेलेबल हो रहेगा, तो मेटिंग कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोटेक्शन हो रहा है, तो वहीं पे रह रहे हैं, खाना पीना सब मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहीं पे वो रह जाते, इसलिए क्लम्प्ड पॉपुलेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लम्प पॉपुलेशन कैसे है, स्ट्रक्चर दिया है मैंने कि ग्रुप करके रहेंगे बट पैचेस में फॉर्मेशन करेंगे। फिर यहाँ पे देखा कि एक एग्जांपल है उल्फ्स। उल्फ्स क्या करते हैं कि ग्रुप में रहते हैं, हंटिंग के टाइम भी वो ग्रुप में आएंगे। स्पेसिस कहेंगे सारे चीज वो है, ये ग्रुप में रहेंगे। यंग को हमेशा ओल्डर उनको कवर करेंगे, और जो इंडिविजुअल्स है उनका टेरिटरी से वो बाहर नहीं जाएंगे, अपने इलाके से बाहर नहीं गए। जो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हर कुत्ते का एक दिन आता है और कुत्ते का अपना एक इलाका होता है, तो अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है जैसे बोला जाता है, ये वही होता है, ये डायलेक्ट यहीं भी फिट होता है कि उनका टेरिटरी में वो रहेंगे। ज्योग्राफी उनका बड़ा होगा, बट वो एक टेरिटरी या पैचेस बना के रहेंगे, उस एरिया से वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जिसके कारण डिस्पर्स होके वही रह रहे हैं। एक उल्फ का कैटेगरी अनदर उल्फ के साथ फाइटिंग करेंगे, दोनों एक ही सेम कैटेगरी के होंगे, बट एक ग्रुप अनदर ग्रुप के साथ फाइट करेंगे। यूनिफॉर्म इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो इक्वल रहेंगे। इन विच द पॉपुलेशन मेंटेन ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो 1 किलोमीटर में कितने रहेंगे, एक डिस्टेंस में रहेंगे। जैसे हम लोग लाइट लगाते हैं, हम लोग का रोड लाइट लगता है, तो 100 मीटर के अंदर में 100 मीटर में हम लोग लगाते हैं। कभी कभी होता है 10 मीटर के गैप में भी हम लोग लगाते हैं। जो रेंडमली लगाते हैं वो होता है नॉर्मली रेंडम हम लोग पॉपुलेशन। एग्जाम्पल क्रिस्टस बुशेस इन द मेजर डेजर्ट। डेजर्ट में हम लोग का जो होता है कि हम लोग का नॉर्मली जो बुशेस से हम लोग का एक एक पैच करके और इवनली ग्रो करता है, नहीं कि यहाँ पे कुछ हो गया वहां पे कुछ हो जाएंगे, तो ये इवनली एक कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे देखो पेंगुइन से आगे। पेंगुइन्स क्या करें, तो इवनली वो ग्रो कर रहे हैं। गैप में देखो, राइट साइड में देखो, डॉट डॉट में देखो, यहाँ पे बोला जाता है कि इवनली वो लोग ग्रो करें। तो आपको चलिए ये क्या डिनोट्स करता है, कोई जो भाई बहन पूछेंगे डायग्राम को डॉट कर देंगे ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो वहां पे आप लोग बोल सकते हो, अगर ऐसा वाला स्ट्रक्चर होगा तो आप लोग बोल सकते हो कि ये तुम लोग का रेंडमली की जगह हम लोग का यूनिफॉर्म हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग रेंडम फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम लोग यूनिफॉर्म डिस्पर्सन हम लोग का डेवलप कर रहे हैं। फिर आता है रेंडमली। ये स्पेसिस पैटर्न बेस्ड ऑन द टोटल ऑन प्रेडिक्टेबली, कहीं पे भी हो सकते हैं, हम लोग सोचे भी नहीं होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वो ऑन प्रेडिक्शन की बेस करके होता है। और ये लीस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सोच के बाहर होते हैं, क्योंकि मेंबर्स ऑफ स्पेसिस डू नॉट फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विद अनदर। जो होते हैं ना कभी कभी सडन आते हैं, वो इंटरेक्ट नहीं करते दूसरे से, वो एक ही एनिमल वहीं पे रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, हाइबरनेट करके रह जाते हैं, तो दैट मीन्स वहां पे हो जाते हैं वो डिस्पर्सन एक ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो
नॉर्मली क्या कि इंटरेक्ट नहीं करें, एक एक जगह है, एक ग्रुप में है, एक जगह सिंगल में है, तो दैट मीन्स वो एक ही एनिमल है या एक ही ऑर्गेनिज्म है, बट कहीं ग्रुप में है, कहीं सिंगल में है, तो दैट मीन्स उनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। देखिए जैसे डैंडेलियंस ग्रो फ्रॉम विंड ब्लूम सीड्स दैट लैंड एट रैंडम एंड लेटर जर्मिनेट। ओके, फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन हम लोग को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक है फ्लड्स है, हरिकेन, अनरीजनेबल वेदर होते हैं, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, फायर, क्लियर कटिंग, इन्फेक्टिव डिजीज। तो नॉर्मली बाढ़ आएगा, बाढ़ आने के कारण एक जगह का अगर सीड गिरा होगा वो वॉश होकर अनदर जगह वो ग्रो करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, कहीं पे भी सीड अगर बीच में रह जाता है तो वो बीच में भी ग्रो कर सकते हैं, तो वहां पे पैटर्न चेंजेस होने लगते हैं। फिर हॉरिकेन्स, हम लोग का नॉर्मली हॉरिकेन और साइक्लोन्स हम लोग का जब होते हैं, हम लोग का बे ऑफ बंगाल से जब निकलते हैं तो वो एक ओशियन और सी में जब होते हैं, विंड ग्रो करते हैं या लो प्रेशर होता है, एट दैट टाइम हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। जब हॉरिकेन होगा वो पैसिफिक ओशियन से और उसके नियर बाई एरिया जो लैंड में होगा, एट दैट टाइम हम लोग बोलते हैं हॉरिकेन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि सडन विंड का जो है हम लोग का प्रेशर क्रिएट करेगा और विंड जाके दूसरी जगह गिरेंगे। विंड जब एंट्री करेंगे वो प्रेशर बंद होगा, ऑटोमेटिकली सीड्स ऑल्सो मूव करता है एक जगह से अनदर जगह को, विंड या हरिकेन के जगह। फिर अनरीजनेबल वेदर, अगर सीड है या एनिमल से वो बर्न नहीं कर रहा है, दैट मीन्स एग लेग करने के बाद, एग को टेम्परेचर देने के बाद कभी कभी लेट हम लोग को जनरेट करते हैं अंडे। अगर मुर्गी अंडे दे रहे हैं उसको 21 दिन के बाद बर्न होना है, बट कभी कभी 21 से 30 हो जाते हैं क्योंकि वेदर चेंजेस हो जाते हैं, ठंडी सडनली आ जाते हैं, तो वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। एट दैट मोमेंट वहां पे 21वां दिन में जो पैदा होंगे वो चेंजेस होते अलग हो जाते हैं कि 30 डेज वाले हो जाए। प्लांट सेम होते हैं, कुछ कुछ प्लांट हम लोग का ग्रो जल्दी कर जाते हैं, कुछ लेट ग्रो करते हैं ड्यू टू सम वेदर कंडीशन के कारण। फिर होता है फायर, फायर के कारण एक पॉपुलेशन क्या होता है कि डिस्पर्सन के टाइम जल जाते हैं, अगर ग्रुप में होंगे आसपास इक्वली नहीं होंगे वो जल जाते हैं, पैचेस पैचेस वो फायर में जल जाते हैं। फिर क्लियर कटिंग, तो हम लोग जब होता है कि पोड़ू ऐसे करते हैं या हम लोग का जूम कल्टीवेशन करते हैं, एट दैट टाइम हम लोग क्लियर कट कर देते हैं, एक ग्रुप या प्लांट को हम लोग क्लियर कर देते हैं। जब प्लांट को कट करते हैं ऑटोमेटिकली वहां पे जितने एनिमल्स बैठते हैं वो भी मर जाते हैं। फिर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, अगर एक जगह पे खाना कम है, पानी कम है, वहां पे जितने ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जो पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बीच फाइटिंग होगा, वो जो फिट रहेगा, वो जो उस कंपटीशन में जो जीतेगा वही वो खाना और पानी उसको मिल सकता है। इसलिए रिसोर्सेज जो है, रिसोर्स के लिए खाना भी एक रिसोर्स है, पानी भी एक रिसोर्स है, लाइट भी एक रिसोर्स है, जिसके लिए अगर फाइट करेंगे और जो जिंदा रहेगा वो फिट फॉर द फाइटर बोलते हैं। तो वहां पे कंपटीशन के कारण ऑल्सो पॉपुलेशन कुछ मर जाते हैं। जैसे फ्लावर, फ्लावर में मेल पार्ट्स जो आते हैं उड़ के आते हैं, सारे मेल पार्ट्स फ्यूज नहीं होते हैं, एक दो मेल पार्ट्स फ्यूज होते हैं, तो बाकी क्या करते हैं कंपटीशन करके आते हैं, बट एट द लास्ट मोमेंट वो फीमेल क्या करते हैं एक के साथ या दो के साथ वो मेट करता है और पोलिनेशन कंप्लीट होते हैं, एट द टाइम कंपटीशन होते हैं। फिर होता है प्रीडेशन, प्रीडेशन दैट मीन्स कि हम लोग का टाइगर है, टाइगर क्या करेगा हमेशा सबको लोअर एनिमल को खाते जाएगा, तो जिसके कारण लोअर एनिमल के नंबर कम होते जाएंगे, तो प्रीडेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर एक पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करेगा और उसको मार के खाते जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर द फूड के लिए डिपेंड करेगा। बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कॉस्क्यूटा, जो होता है निर्मोही होता है, वो जिसके ऊपर ग्रो करेगा उसको वो मारते जाएगा, तो जहाँ जो पेड़ के ऊपर होगा वो मारते जाएगा, बट वो खुद नहीं मरेगा। फिर डिजीज, डिजीज में क्या होता है कि वेक्टर जो होते हैं हम लोग का, डिजीज में जैसे वायरस हुआ, वायरस में एक जो हम लोग बोलते हैं कि फॉर द एग्जाम्पल पेंडेमिक जो आया था कोविड पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस क्या बोल रहा था कि एक डिजीज इसको हो रहा है वो दूसरे पर्सन को डिजीज करा है, दैट मीन्स दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ता है, तब हम लोग को बोला गया कि आइसोलेशन के लिए जरूरत है। जब आइसोलेशन कर देते थे तो वो जो डिजीज पर्सन था किसी फ्रेश बॉडी या तुम लोग का ऑन डिजीज पर्सन के साथ एक्सेप्ट नहीं हुआ था या तुम लोग का मिक्सिंग नहीं होते, जिसके कारण वायरस को न्यू बॉडी नहीं मिला, जिसके कारण वायरस वहां पे डेड हो गया। तो सेम वही होता है कि जिसको हम लोग डिजीज को जब क्रिएट करते हैं उसको आइसोलेशन अगर कर देते हैं तो डिजीज के कारण भी पॉपुलेशन और जो डिस्पर्सन कंट्रोल हो जाते हैं। फिर पेस्टिसाइड स्प्रे, जब पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो पेस्टिसाइड में पेस्ट मर जाते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं कि
हम लोग अगर देख रहे हैं कि हम लोग का लोकिस्ट को मारना है, हम लोग पेस्टिसाइड स्प्रे किए लोकिस्ट को मारने के लिए, बट उसका इफेक्ट कहाँ पे गिरा कि जो ग्रास ऊपर है या हम लोग का बटरफ्लाई है उनके ऊपर इफेक्ट किया, उनका नंबर डिक्रीज कर गया, जिसके कारण उनका पॉपुलेशन जो इवन होगा वो रेंडम हो सकते हैं, नहीं तो वो हम लोग का डिस्पर्स भी हो सकते हैं। फिर आते हैं डेमोग्राफी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड हाउ दे आर द चेंज ओवर टाइम। हम लोग का स्टैटिस्टिक्स अप डाउन होते रहते हैं, ग्रोथ बढ़ रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चरली हम लोग ग्राफ वाइज देखेंगे उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। स्टैटिस्टिक दैट इज पर्टिकुलर इंपोर्ट ऑफ द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर एंड ए पॉपुलेशन सेक्स रेशियो। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेल फीमेल 1000 में 972 इज द नॉर्मल हम लोग का सेक्स रेशियो है, बट नाउ डेज हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का 800 समथिंग हम लोग का पॉपुलेशन रेशियो आ गया है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं ये होता है डेमोग्राफी होते हैं। जैसे सेक्स रेशियो मेल टू फीमेल हम लोग पॉपुलेशन में देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्स रेशियो, सेकेंडरी सेक्स रेशियो, टर्शियरी। तो ह्यूमन सेक्स रेशियो इज ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द डेमोग्राफर्स। हम लोग देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या करते हैं कि हिस्ट्री में जो इवोल्यूशन वाइज जो ह्यूमन बींग ग्रो किए थे उनका स्टडी करते हैं, तो इसलिए उनको भी जरूरत पड़ता है कि ह्यूमन बींग मेल कितने थे फीमेल कितने थे, उनके कारण उसके चेंजेस क्या हुए एनवायरमेंट में, वो डेमोग्राफी स्टडी करते हैं। फिर एज स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का एज क्लास एंड रेशियो और उनका इंटरेक्शन एक से अनदर कैसे चेंजेस होते हैं, इंटरेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। अगर मेरा एज बड़ा है तो मेरे से जो छोटा है उसके साथ मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल के साथ मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ या हम लोग का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ये भी हम लोग एज स्ट्रक्चर वाइज हम लोग डेमोग्राफी में दिखाते हैं। So that means कि age classes can be specific categories as people in the same age range. Okay. फिर है पिरामिड, एज स्ट्रक्चर एंड डायग्राम। एज स्ट्रक्चर को जब डायग्राम वाइज हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग पिरामिड वाइज स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि ग्राफिकल इलस्ट्रेशन शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स एंड सेक्स रेशियो इन ए पॉपुलेशन। दैट मीन्स थ्री कैटेगरी। एक होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव, तो दैट मीन्स कि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं 14 एज के बाद। एक हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, तो इसलिए हम लोग को जो 14 के नीचे है इसको बोला जाता है कि प्री रिप्रोडक्टिव हम लोग एजेस बोलते हैं। फिर बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एजेस दैट मीन्स कि 15 टू 44 एजेस बोला जाता है। फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स कि 44 एज के बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम ह्यूमन बीइंग के कम हो जाते हैं, जिसके कारण 45 से टिल एंड तक हम लोग देख रहे हैं। तो जब हम लोग इसको प्लॉट वाइज करते हैं तो मेल में वहां पे देख रहे हैं कितने कहाँ पे हम लोग एक एरिया वाइज हम लोग देखेंगे कि मेल में कितना रिप्रोडक्शन स्टेज कहाँ पे बंद हो रहा है और फीमेल में कहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टेज है। मेल वहां पे अगर 14 एज के अंडर में है तो उनको बोलेंगे मेल उनका कितना नंबर में है। उसको हम लोग एक जो होते ट्रायंगुलर बेस और द ब्रॉड बेस में हम लोग पुट करते जाएंगे, और तो जिसको डेमोग्राफिकली हम लोग उसको डेमोग्राफी पिरामिड बोलते हैं। नॉर्मली पिरामिड में ब्रॉड बेस होते हैं और हम लोग का टिप एक पॉइंटेड होता है। तो यहाँ पे ब्रॉड बेस जब होगा तो मेल फीमेल दोनों कितने हैं ये काउंट करने के बाद हम लोग पता कर सकते हैं टोटल हम लोग का कितने हैं। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखो सेम हम लोग को देखो, एक एक जगह देखो एक ट्रायंगुलर फर्स्ट वाला परसेंटेज पॉपुलेशन फर्स्ट वाला जो लेफ्ट में देखो वो टोटली ट्रायंगल है, बट सेकंड में जो सेंटर में है तो नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट में देखो, अफगानिस्तान में देखो नॉर्मल तुम लोग का कैसा है यूनाइटेड स्टेट और डिक्रीज इन इटाली में, तो दैट मीन्स रैपिड ग्रोथ होता है हम लोग का नॉर्मली अफगानिस्तान में। फिर स्लो ग्रोथ है हम लोग का यूनाइटेड स्टेट में, कभी ग्रोथ हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं ग्रोथ हो रहे हैं, बट डिक्रीज इटाली में देखो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये नॉर्मली उनका पॉपुलेशन परसेंटेज डिक्रीज होते जा रहे हैं। बट जब हम लोग का रैपिड ग्रोथ होगा कंस्टेंटली ग्रोथ होते जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली एक हम लोग बोलते हैं अफगानिस्तान में दिखा सकते हैं, और इट विल बी फॉर्म ए ट्रायंगुलर शेप लाइक द पिरामिड स्ट्रक्चर। फिर आते हैं लाइफ टेबल। लाइफ टेबल क्या है कि एक मोर्टालिटी टेबल होते हैं जिसमें क्या कि हम लोग ईच एज का हम लोग बता सकते हैं कि कौन से एज पे मरने वाला एज है, कोई मर रहा है और मरने की लाइन पे कौन है, तो ये सारी चीज हम लोग मोर्टालिटी टेबल बोलते हैं। कभी कभी डिजीज के कारण भी हम लोग प्री मेच्योर एज हो जाते हैं, तो हम लोग 60 एज में मरना था हम लोग 20 एज में मर जाते हैं, तो वो भी एक टेबल पे हम लोग प्लॉट करते हैं, उसको बोला जाता है कि लाइफ टेबल। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइविंग एनी पर्टिकुलर ऑफ एज। दैट मीन्स कि एज का जो होता है कि कितने एज में वो सर्वाइव कर रहा है, तो वो वहां पे प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ
एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफरेंट एज में जो जितने भी एज के होंगे, तो डिजीज वाले होंगे, डेथ वाले जो कमिंग गोइंग टू बी डेथ वाले हैं, उनको अलग करने के बाद जो बच गए हैं, वो है एक्सपेक्टेंसी फॉर द पीपल एट द डिफरेंट एजेस। उनको फिर हम लोग सोच के रखेंगे कि ये इतने एज में मरेगा, वो उतने एज में मर सकता है। तो ये बात हम लोग सोच रहे हैं कि वो बाद में रखते हैं, जिसको बोला था कि रिमेनिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर सेपरेटली हम लोग स्टडी करते हैं मोर्टेलिटी रेट, मेल और फीमेल। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि फीमेल जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज जल्दी स्टार्ट होता है, उनका लाइफ ग्रोथ जल्दी ग्रो करता है, इसके लिए वो डेथ उनका जल्दी हो जाता है। फीमेल की जगह मेल लेट में ग्रो करते हैं और लेट में डेथ होता है। तो ये देखो हम लोग का नॉर्मली एक ईयर वाइज मेल और फीमेल दिया गया है कि कब कौन कब स्टार्ट हुआ था, कब मर रहे हैं। ठीक है। फिर आए survivorship curve. So that means the number of proportion of the individual surviving at each age at a given species or group. That means कि एक एज में, that means कि एक स्पेसिस ग्रुप में कितने एज के लोग अच्छा जिंदा रह रहे हैं और कितने एज के लोग जल्दी मर जा रहे हैं। कभी कभी होता है कि अगर डिजीज हो जाता है तो किड्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या छोटे प्लांट भी होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। ह्यूमन एनिमल बड़े बड़े जो है वो जिंदा रहते हैं, छोटे उससे पहले मेच्योर होकर मर जाते हैं। तो ये चीज होता है कि सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। तो ये नॉर्मली को होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रफली द सेम टाइम पे सेम एज को लेके हम लोग काउंट करते हैं। अगर 15 साल का है, 15 साल में कौन मर रहा है, कौन जिंदा रह रहा है और कितने सर्वाइवल कर रहे हैं नॉर्मली, तो वो देखते हैं। इस साल हम लोग देखें कि 15 में से 15 सर्वाइव किए हैं, नेक्स्ट ईयर देखें 15 में से एक सर्वाइव किया, फिर उसके अगले साल देखें 15 से 5 सर्वाइव करा है। तो वहां पे हम लोग उसको काउंट करेंगे और स्ट्रक्चर जब करते हैं तो उसको बुलाते हैं सर्वाइवरशिप कर्व बोलते हैं। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइप 3 देखो फ्रॉग जो है वो डाउनवर्ड्स ग्रोथ कर रहा है, बट टाइप 2 जो है वो फुल्ली ग्रोथ कर रहा है। टाइप 1 ह्यूमन बीइंग है तो ये स्लोली ग्रोथ करके फिर पूरा टोटली ग्रो कर रहे हैं स्लोली। बट टाइप 2 सॉन्ग बर्ड्स जो है वो नॉर्मली डायरेक्ट ग्रोथ की है, उनका एक एंगल बाय 60 डिग्री एंगल में हो रहा है। बट ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग का देखो चेंजेस होते जा रहे हैं। तो टाइप 1 में क्या है कि टाइप 1 सारे कॉर्प्स आर कैरेक्टर बाय हाई सर्वाइवल इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ। उनका जल्दी जो होता है हम लोग का जैसे है कि टाइप 1 है, हम लोग 10 से 10 साल तक हम लोग जल्दी ग्रो करते हैं दिमाग। उसके बाद हम लोग का नॉर्मली जो है हम लोग का मिडिल लाइफ जो है, तो हम लोग का 10 से लेके हम लोग बोलते हैं कि 40 एज तक जो हम लोग मिडिल लाइफ होता है, वो कंस्टेंटली धीरे धीरे ग्रो करता है। उसके बाद जो है हम लोग का रैपिड डिक्लाइन होते हैं। 40 के बाद हम लोग देखते हैं स्किन रिंकल करना स्टार्ट करते हैं, हेयर हम लोग व्हाइट होने लगते हैं, आईज कम दिखने लगते हैं। तो दैट मीन्स उसके बाद डिक्रीशन होने लगते हैं। तो उसको जब प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जाके फिर एक कंस्टेंट हम लोग का राइट में मूव करके एंगुलर फॉर्मेशन करते हैं। फिर टाइप 2 कर्व में क्या देखते हैं कि इंटरमीडिएट बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 वेयर द कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सपेंड। दैट मींस कि उनका जितने बर्थ हो रहे हैं उतना मर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट मोर्टेलिटी होते जा रहे हैं, तो इसके लिए ये ग्रोथ ऊपर जाएंगे। फिर टाइप 2 कर्व में दैट मींस कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है कि जल्दी भी मर जाते हैं ये, और कभी कभी कम डेथ में मरते हैं। यहाँ पे रिलेटिवली लो रेट होते हैं, डेथ जो होता है वो कम होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कब डेथ होगा, क्योंकि जब सांप खाएगा या ह्यूमन भी खाएंगे तब जाके हम लोग बता सकते हैं कि उनका डेथ हुआ बोल के। अ, फिर आते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ में आते हैं। तो हम लोग जब डेथ के बारे में देख रहे हैं टाइप 3 में देख रहे हैं कि उनका जल्दी हम लोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इतना जल्दी नहीं मरता है, वो उसको कहीं भी छोड़ दो वो जिंदा रह जाएगा और निकल के आ जाएगा। डब्बे में बंद कर डब्बे खोल के भी आ सकते हैं, और घर में बंद कर तो घर में भी वो निकल के आ सकते हैं, इसलिए वो कभी इतना जल्दी नहीं मरते हैं। फिर आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग एक ग्रोथ पीरियड पढ़ते हैं, रेफर्स टू हाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ द टाइम। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बर्थ रेट बढ़ गया है। अगर सोचो कि एक फैमिली है, उसमें 5 बच्चे हैं, अगर सडनली वहां पे अगर कोई ट्विंस आ गया, एक की जगह ट्विंस आ गया, तो वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। अगले साल कोई बच्चा नहीं हुआ, 5 साल तक कोई देखे कि हम लोग पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज हुआ है, सडनली 6th ईयर में देख रहे हैं कि और 5 आ गए हैं, तो सडनली इंक्रीज करेगा। फर्स्ट ईयर में देखे कि 2 जुड़वा है, 2 नंबर है, फिर देखे कि डिक्लाइन हो रहे हैं, कोई नहीं है, 0 है, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। फिर अगर सडनली देख रहे हैं कि 5 बच्चे फिर से बर्थ कर रहे हैं, तो फिर ऊपर जा रहे हैं। ये जो अप डाउन है हम लोग का मोर्टेलिटी और नाटलिटी होकर के या डिक्रीज और इंक्रीज करके हम लोग जब उसको स्टैटिस्टिकली में देखते हैं तो उसको बोलाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं।
कंट्रोल बाय द रेट एट व्हिच न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन। जब तक न्यू इंडिविजुअल्स एडेड नहीं होंगे तब तक पॉपुलेशन ग्रोथ होते नहीं है। तो इसलिए बोला जाए कि बर्थ रेट को मोस्टली देखा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडी करने के लिए। और क्या क्या बर्थ रेट एंड एट व्हिच द इंडिविजुअल्स लीव द पॉपुलेशन। जब वो डेथ करते हैं तब भी देख सकते हैं कि पॉपुलेशन हम लोग का डिक्लाइन कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग का बर्थ रेट बढ़ नहीं रहा है बट डिक्लाइन होते जा रहे हैं, डेथ रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है डिक्लाइन करते जाएंगे। ग्रोथ हम लोग का कांस्टेंट होकर डिक्लाइन कर रहा है। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब वो फोर्स फॉर्म बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जो स्लोली ग्रोथ करेंगे लॉजिस्टिकल पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखो कि ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है बट वहीं पे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट में जब अनदर जो देख रहे हैं तो धीरे धीरे जा रहा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे, उसके बाद राइट वाला स्ट्रक्चर में देखो वो कर्व होते जा रहा है। दैट मीन्स की ग्रोइंग टू, तो कांस्टेंट हो जाए, ग्रोथ कांस्टेंट होगा, धीरे धीरे ग्रोथ हम लोग का डिक्लाइन करते जाएंगे। फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है कि दैट मीन्स कांस्टेंट बर्थ रेट थ्रू टाइम एंड इज नेवर लिमिटेड बाय फूड और डिजीज। अगर डिजीज लिमिटेड नहीं है और फूड लिमिट नहीं है तो ऑटोमेटिकली बर्थ होते जाएगा, डेथ नहीं होगा। उस टाइम हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। अगर हम लोग को खाना मिलते जाएगा, अच्छे खाना मिलते जाएंगे तो हम लोग फूलते जाएंगे, अच्छा ग्रोथ होने लगेगा। जैसे ही खाना कम हो जाएगा हम लोग डिक्लाइन करने लगेंगे। वही सेम चीज होता है एक्सपोनेंशियल में। खाना अगर अच्छा मिले तो ग्रोथ होते जाता है, डिक्लाइन नहीं होता है उनके ग्रोथ में। फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं डी बाई कैपिटल एन बाई डी बाई स्मॉल टी इक्वल टू आर टू मैक्सिमम एन। ठीक है, तो दैट मीन्स एन जो है इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, दैट मीन्स डी टी क्या है कि टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड तो हम लोग का नंबर कितना इंक्रीज कर रहा है। तो ये देखो एन है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टाइम, इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बेस ऑफ नेचुरल नेचुरल लॉगरिथम से ये सारे कैलकुलेशन होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेट वाइज आ जाते हैं कभी कभी आपके एग्जाम में। ये देखो फिर हम लोग जब अगर एक माइक्रोबियल ग्रोथ करते हैं तो 10 मिनट में देख रहे हैं, 20 मिनट में देख रहे हैं कितना ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली एक सब्जी को काट के या ब्रेड को हम लोग पानी थोड़ा स्प्रे करके बंद डिब्बे में रख देते हैं। तो 2-3 घंटे के बाद देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ग्रो कर जाते हैं, तो वो फंगस होते हैं। तो उसको अगर 24 घंटे के लिए रखते हैं तो अगले दिन देखते हैं वो ग्रीन हो गया है। तो दैट मीन्स उसका ग्रोथ न्यूट्रिशन है, ब्रेड में या फूड में उनके न्यूट्रिशन है, शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है जिसको खा के वो ग्रोथ करने लगे हैं। जैसे ही 1 घंटे 2 दिन के बाद वो देखेंगे वो फ्रूट रोटेन हो गया, धीरे धीरे वो उनका नंबर क्या होगा डिक्रीज होगा। वो ब्लैक फॉर्मेशन होने के बाद अब सड़ने लगेंगे। जैसे ही फ्रूट सड़ने लगेंगे तो वो फंगस भी सड़ने लगते हैं, उनका ग्रोथ रेट डाउन होते जाता है। तो सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर में राइट हैंड स्ट्रक्चर में दिखाया गया कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, since their protection in 1940 the whooping crane population has grown exponentially from the 22 to 2020 individual to 2025। दैट मीन्स कि whooping crane जो था पॉपुलेशन वो एक है एनिमल्स के कारण वो ग्रो करने लगे। फिर ये लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या करते हैं ना, एक सिग्मोइड क्रॉप में होता है कि डिप्लीटेड होते हैं, इनका रिसोर्स डिप्लीट हो जाता है, कम होते जाता है। जैसे ही कम होते जाएंगे ज्यादा होते जाएंगे उनका ग्रोथ भी वैसे बढ़ेगा। अगर कम हो गया तो इनका ग्रोथ डाउन हो जाएगा। अगर उनका फूड ज्यादा मिल गया तो फिर से ग्रोथ करेंगे। जैसे ही अप डाउन होते जाएंगे उनका कर्व भी अप डाउन होते जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिग्मोइड कर्व बोलते हैं और लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी जो होता है कि इंडिविजुअल्स को मेनली सपोर्ट करता है फॉर द नॉर्मली फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। इट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। दैट मीन्स कि एक एनवायरनमेंट में एक नंबर कितना सपोर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी अगर एक एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रोथ बढ़ते जाएगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते जाएंगे। अगर कैरिंग कैपेसिटी के कारण खाना नहीं होगा, कम होते जाएगा, तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक को देखो वहां पे क्या था, वहां पे एन डायरेक्ट था, यहाँ पे 1 - n/k हो गया, यहाँ पे माइनस करने लगे क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कभी कभी कम होते जाते हैं। ठीक है, ये वाला चीज कैलकुलेशन आपको खुद देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन बताऊंगा तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्योंकि इसको ड्रॉ करके बनाना पड़ता है प्रैक्टिकली एक एक करके, तो यहाँ पे नहीं बता सकते, थोड़ा डी वाई एन का है, आपको देखना पड़ेगा ये। तो ये कैलकुलेशन कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज दिया गया है। अब आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है।
एक होता है डिजीज होता है, पैरासाइट्स होते हैं, रिसोर्स कंपटीशन, खाना नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक ग्रोथ कम हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन हो जाएंगे तो उनका ग्रोथ कम हो जाएगा। डिजीज हो गया, सडन एक एरिया में डिजीज हो गया, सारे ऑर्गेनिज्म मर गए तो वहां पे उनका नंबर डिक्रीज कर गया, ग्रोथ डाउन हो गया। फिर पैरासाइटिक एक्टिविटी का एक्ट हो गया तो वहां पे भी उनका नंबर कम होते जाते हैं। फिर डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, दैट मीन्स कि उनका डेंसिटी जो है नेचुरल कैलामिटी के कारण सडनली उनका, अगर बारिश हो गया, बारिश के कारण कुछ कुछ प्लांट्स मर जाते हैं, कुछ कुछ प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो जहां पे ग्रो किया उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, जिनका डाउन हो गया मर गए। तो कभी कभी फ्लड होगा, फ्लड में भी कुछ बह जाते हैं तो वो एरिया से निकल जाते हैं फ्लड के कारण, तो वहां पे एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन हो गया। क्लाइमेटिक चेंज में भी वही होता है, अभी देखो टेम्परेचर राइज करने लगे हैं और वाटर बढ़ते जाते हैं, आइस हम लोग का मेल्टिंग करें, आइस मेल्ट के कारण हम लोग का जो पेंगुइन थे और जो पोलर बियर है उनका नंबर डिक्रीज होने लगे हैं, तो दैट मीन्स उनका ग्रोथ अभी डिक्रीज होने लगेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी जो था तुम लोग का ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तुम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्ट्रैटेजी छोड़ दो। यहाँ तक जितना है आप लोग देखो, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ तक आपका है पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो इसमें क्या डाउट है आप बताओ मुझे पहले। तो ये जो था ना आपका जो कार्डेट था, अबंडेंट, ये सारे चीज था ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, ये यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाला पेपर में यहीं पे है क्वेश्चन जो बता दिया ना कि किसको डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो ये सारी चीज आपको भाई भाई में पूछा जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं क्वेश्चन क्या है, आप बताओ, एनी डाउट है तो पूछो। हेलो, हेलो, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक है हम लोग का पेपर, और एक देख लेते हैं हम लोग। और एक था हम लोग का नॉर्मली था इक्वलिटी का सक्सेशन, और एक पार्ट था, ठीक है। ये वाला देख लेंगे तो ये वाला पेपर खत्म हो जाएगा। सक्सेशन में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप सक्सेशन होता है, सक्सेस सुने हो, मैं लाइफ में सक्सेस पर्सन हूँ, मैं इतना इनकम कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम सक्सेशन। तो वही चीज हम लोग का जो एनवायरमेंट में जब देखते हैं, तो सक्सेशन नॉर्मली क्या होता है कि एक बैरन आइलैंड है, नॉर्मली वहां पे धूप के मौसम में देखोगे पूरा प्लेन है, कुछ घास फूस कुछ नहीं है, सूखा पड़ा है। जैसे ही एक सीजन चेंज होगा, मतलब समर से रेनी हो जाएगा, बारिश की बूंदे गिरेंगी, ऑटोमेटिकली वहां पे ग्रीन पैचेस आने लगेंगे, धीरे धीरे ग्रीन पैचेस से ग्रासेस होंगे, ग्रासेस से फिर ऑटोमेटिकली वहां पे छोटे छोटे स्मॉल ट्री हो जाएंगे, ट्री से बड़े ट्री हो जाएंगे, फिर फॉरेस्ट हो जाते हैं। ये जो स्मॉल ग्रोथ हो, स्मॉल बैरन लैंड से लेके एक फॉरेस्ट हुआ, तो एक स्टेप बाय स्टेप हुआ, उसको बोला जाता है सक्सेशन। दैट मीन्स कि फर्स्ट ग्रीन प्लांट आए, फाइटोप्लैंक्टन आए, वो सक्सेसफुली ग्रोन किए, फिर वो छोटे ग्रासेस को ग्रोन करने दिए, तो वहां पे फिर ग्रासेस सक्सीड हुए, फिर बड़े स्मॉल ट्रीज आए, स्मॉल ट्री से बड़े ट्री, तो ये सक्सीड बाय गए, इसको बुलाते हैं सक्सेशन। तो ये क्या है कि चेंजेस इन द स्पेसिस स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ये देखो पीरियड ऑफ टाइम जो बताया कि सीजन वाइज चेंज होने लगेंगे, तो स्पेसिस के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लगते हैं। तो हम लोग भी बॉडी में भी सक्सेशन होते हैं। नॉर्मली आप देखो कि गर्मी के मौसम में हम लोग का बॉडी थोड़ा ड्राई दिखता है, बारिश के मौसम में देखोगे कुछ कुछ होते हैं थोड़ा हेल्दी दिखते हैं, साफ दिखते हैं और थोड़ा ग्लो दिखते हैं, बट वही चीज सेम हम लोग का फेस हम लोग का विंटर में देखो डार्क दिखेंगे। तो दैट मीन सक्सेशन चेंजेस होते हैं। जैसे ही तीनों स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन होते हैं, हम लोग के बॉडी में एक एनुअल ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो ecological success is a gradual process changes or the replacement of the type of हम लोग का स्पेसिस। जैसे बताया कि एक बैरन आइलैंड में फर्स्ट आए एक फाइटोप्लैंक्टन, पानी के कारण जब पानी सूखते गया ऑटोमेटिकली वहां पे ग्रो किए ग्रासेस, स्मॉल ग्रासेस, फाइटोप्लैंक्टन ग्रासेस दोनों अलग है, तो एक के बाद दूसरा रिप्लेसमेंट हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस रिप्लेस हुआ। तो इसलिए वो टाइप ऑफ स्पेसिस जो है रिप्लेसमेंट करते रहते हैं कम्युनिटी में, एट दैट टाइम उसको बोला जाता है कि इकोलॉजिकल सक्सेस स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यू कम्युनिटी क्या करता है कि जो प्रीवियस कम्युनिटी है, अब ग्रासेस होने के बाद वो जो पहले जो फाइटोप्लैंक्टन था उनको ग्रो होने नहीं देगा, अच्छे से ग्रो होने नहीं देगा, तो ग्रासेस बढ़ते जाएंगे। जैसे ही ग्रासेस बढ़ जाएंगे स्मॉल ट्री आ जाएंगे, स्मॉल ट्री क्या करेंगे कि स्मॉल ट्री हमेशा रहेंगे फॉर द ईयर रहेंगे, और ग्रासेस क्या करेंगे उनको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग ग्राउंड वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो वो मर जाएंगे। जैसे ये रेनी सीजन होगा ओनली ग्रो करेंगे, रेनी सीजन के बाद वो मर जाएंगे क्योंकि बड़े ट्री ग्रो कर गए, बड़े ट्री वहां पे ज्यादा ऑब्जर्व करने लगे पानी। फिर द प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं,
आएंगे अरे अरे नहीं आ रहे। तो नॉर्मली जब होते हैं हम लोग का सक्सेशन, पहले होता है क्लाइमेट, जब एक आएंगे बैरन आइलैंड देंगे, बैरन आइलैंड के बाद हम लोग का आएंगे कि नॉर्मली जो है हम लोग का सक्सेशन के पीरियड, वो देखते हैं कि हम लोग का ये वाला देव क्यों नहीं आ रहा है, भेज दूंगा नहीं तो ये वाला, ठीक है, बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सक्सेशन जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पानी गिरते गए, अभी देखो रेनी सीजन चल रहा है, तो हर जगह ग्रीन ग्रीन चल रहा है, एक एक जगह देखेंगे पूरा ग्रीन हो गया है, तो वहां पे क्लाइमेक्स हम लोग का आ जाता है। क्लाइमेक्स मतलब हम लोग उसको बोलते हैं कि नॉर्मली हम लोग क्लाइमेक्स मतलब कांस्टेंट हो गया, उसके बाद और कुछ चेंजेस नहीं होगा। जैसे ही विंटर आने लगेंगी, तो वहां पे फूल खिलने लगेंगे, तो फूल खिलने के टाइम हम लोग का फिर चेंजेस होने लगे, उसे पत्ते झड़ने लगेंगे क्योंकि फ्रूट फॉर्मेशन होंगे। जैसे ही पत्ते झड़ने लगते हैं, एट दैट मोमेंट हम लोग को बोला जाता है कि वहां पे कि एक ईयर कंप्लीट हो गया, क्लाइमेक्स आ गया, कि इसका डेथ पीरियड आ गया, डेथ का ग्रो नहीं करेंगे, फिर नया लीफ फॉर्मेशन होगा, नया हम लोग का फॉर्मेशन। पर एट दैट मोमेंट हम लोग देखते हैं कि लोअर में जो फर्स्ट स्टेज था, वहां पे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली वहां पे उसका जो ग्रासेस था वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो वो नॉर्मली जब ग्रो नहीं कर रहा है, तो ग्रासेस मरते जाएंगे धीरे धीरे, ड्राई कंडीशन आने के बाद मरते जाएंगे। अरे यार क्यों नहीं आ रहा है ये, एक मिनट होल्ड करो, मैं फिर से देख लेता हूँ थोड़ा। कोई सक्सेस अब देखो, ये में है, अब आते हैं टाइप में, आते हैं कि टू टाइप का सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या है कि हम लोग का लाइफ एक बनेगा कि जहां पे पहले कुछ लाइफ था ही नहीं, पत्थर है, पत्थर में जब लाइफ आते हैं, कभी कभी देखियो, आप लोग देखोगे पत्थर में अभी देखो भर भर के ग्रीन पैचेस हो जाते हैं। वॉल में हम लोग का सीमेंट वॉल होगा, वहां पे तो कभी प्लांट था ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली अगर पानी ज्यादा मिलते जाएंगे, तो वहां पे धीरे धीरे देखोगे कि पैचेस भर गए, ग्रीन पैचेस भर गए हैं, तो वहां पे लाइफ स्टार्टेड हुआ है। जैसे ही ग्रीन पैचेस मिल गए, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे लाइफ स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको बोला जाता है कि प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे एक प्लांट ग्रो किया है, तो यहाँ पे क्या है कि लावा रॉक, हम लोग बोले यहाँ पे वोल्केनो रॉक है, यहाँ पे एक लाइफ ग्रो किया है, प्लांट ग्रो किया है, तो दैट इज मीन है एक लाइफ है। तो दैट मीन्स कि जब जो प्राइमरी सक्सेशन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्मली आइदर तुम लोग फ्लडिंग होगा, नहीं तो लैंडस्लाइड होगा, एक जगह से अनदर जगह सीट ट्रांसफर करके आएंगे, और फिर जाके हम लोग का ग्रो करेगा। लैंडस्लाइड में एक जगह से अनदर जगह ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं, फ्लड से एक प्लेस से अनदर प्लेस बह के आ जाते हैं, तो सीट्स भर भर के एक जगह का सीट अनदर जगह चले जाते हैं। तो एट दैट मोमेंट हम लोग का जहाँ पे ग्रो क्या होगा, लैंड होगा, प्लांट होगा, फॉरेस्ट होगा, वहां से सीड वॉश होके आते हैं और बैरन लैंड में गिर जाते हैं, बैरन लैंड में फिर हम लोग का प्लांट ग्रो करने लगते हैं। एट दैट मोमेंट हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन होने लगे। अगर वहां पे सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो छोटे जैसे ब्राइफट है, ब्राइफट के जैसे हम लोग ग्रासेस है, ग्रासेस का सीड भी होते हैं जो पानी में बह के आके अदर फॉर्मेशन करते हैं। तो starts with the arrival of living things such as lichens that do not need any soil to survive। हम लोग देखते हैं पैचेस, हम लोग का कभी कभी पेड़ के ऊपर देखेंगे व्हाइट पैचेस हुआ होगा, पत्थर के ऊपर कभी भी पैचेस बनते हैं, तो ये होते हैं लाइकेन। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पत्थर का फूल। अगर कोई भी मसाले की दुकान में जाओगे, आप लोग बोलोगे पत्थर का फूल दीजिए, वो आपको दिखाएगा कि वो एक मसाला होता है, उसको नॉर्मली सॉइल नहीं चाहिए, कहीं पे भी ग्रो कर देगा, आपके छत के ऊपर ग्रो कर सकता है, मिट्टी के ऊपर भी ग्रो कर सकता है, मिट्टी अगर नहीं तो पत्थर के ऊपर भी ग्रो कर सकता है, पेड़ के ऊपर ग्रो कर सकता है। तो ये होता है हम लोग का नॉर्मली प्राइमरी सक्सेशन, जिसके लिए लाइकेन को बोला जाता है कि ये होता है एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई बहनों कि हु इज नोन एज द इकोलॉजिकल इंडिकेटर एंड व्हाई, ड्यू टू प्राइमरी सक्सेसिव एक्टिविटी, उसके पास प्राइमरी सक्सेशन करने की एक्टिविटी है और पोटेंशियल है, जिसके कारण उसको हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन करेगा, जिसके कारण लाइकेन को हम लोग बोलते हैं पायोनियर स्पेसीज, जो स्टार्ट करेगा एक जगह पे लाइफ स्टार्ट करेगा, इसके लिए पायोनियर स्पेसीज बोलते हैं। यहाँ पे देखो पैचेस हुआ है, इसके ऊपर हम लोग का जो व्हाइट पैचेस के ऊपर देख रहे हो, ये सारे व्हाइट पैचेस हम लोग का लाइकेन में। इसके बाद देखो रेड पैचेस,
दैट मीन्स कि लाइक के ग्रोथ कर गए, ओवर ग्रोथ कर गए, फिर धीरे धीरे वहां पे लैंड बनाए हैं फ्लावरिंग प्लेसेस बनाने के लिए। ये देखो फॉर्न है, और ये जो ग्रीन ग्रीन नीचे देख रहे हो, ये वाला जो ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फॉर्न है, ठीक है। उसके नीचे जो देख रहे हो हम लोग पूरा पैचेस पैचेस, ये हम लोग के घर के छत के ऊपर होता है, ये होता है ब्रायोफाइट और मॉसेस होते हैं, जो कि हम लोग को ज्यादा पानी मिलने के कारण वो मिट्टी से हम लोग का या रॉक से हम लोग न्यूट्रिएंट लेके ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे पत्थर को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। जब पत्थर ब्रेक करेगा, ऑटोमेटिकली ये सीजनिंग करने लगे, पत्थर को सीजनिंग करके वेदरिंग करते हैं, वेदरिंग करने से पत्थर अब रेडी हो गया ब्रेक करके सॉइल फॉर्मेशन करने के लिए। तो प्राइमरी सक्सेस में क्या होता है कि सिंपल प्लांट्स डाई एडिंग मोर ऑर्गेनिक मटेरियल, जो पहले ग्रो किया होगा वो मर जाएगा, फिर वो न्यूट्रिएंट देगा, फिर अनदर सेम अलग लेयर बनाते जाएंगे, कि सॉइल में लेयर बनाते जाएंगे। प्राइमरी सक्सेशन, वंस प्राइमरी सक्सेशन कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड हम लोग का आते हैं हम लोग का। तो यहाँ पे जैसे बताया कि श्रब्स, यह वाला जो ग्रासेस है, श्रब्स है, जो हम लोग बुशी लैंड है, वहां पे भी वो लोग सर्वाइव करते हैं जब ग्रास मर जाता है। पहले ग्रास मर जाएंगे, फिर बुशी आ जाएंगे, तो बुशी हो गया तुम लोग का सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं। ये देखो, आप बोलोगे इंसेक्ट, स्मॉल बर्ड्स एंड mammals कैन नाउ बिगिन टू मूव इन। प्राइमरी सक्सेस के कारण उसको खाने के लिए वहां पे ग्रास हुआ, तो वहां पे कीड़े आएंगे, कीड़े रहने के बाद कीड़े ऑटोमेटिक बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे एनिमल्स भी आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखो कि यहाँ पे दिया गया है कैसे एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है लेफ्ट से लेके राइट तक। तो दैट मीन्स कि प्राइमरी में देखो कम ग्रासेस है, फिर धीरे धीरे टोटल ग्रीनरी हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा बुशी लैंड हो गए, बुशी से स्मॉल ट्रीज हुए, स्मॉल ट्रीज से लार्ज ट्रीज हो गए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब लार्ज ट्री हो रहे हैं नीचे भी देखो, उसमें हम लोग का नॉर्मली जो प्राइमरी स्टेज में ग्रो हुए थे ग्रासेस, वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पे सेम देखो कि हम लोग का सेम सॉइल था, फिर हम लोग का बुशी हुए, बुशी से स्मॉल हम लोग का स्मॉल ट्री हुए, स्मॉल ट्री से लार्ज ट्री हो जा रहे हैं। फिर सेम यहाँ पे भी देखो एग्जांपल दिया है मैंने, जब लार्ज ट्री फॉर्मेशन होगा वो सॉइल में न्यूट्रिएंट देते जाएगा, नीचे वाले जो मर के न्यूट्रिएंट देते हैं, बट लार्ज ट्री क्या होता है पत्ते डाल के देता है, कि वो उसका पत्ते जो होते हैं गिर जाते हैं, फिर वो लार्ज ट्री हम लोग के न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं सेकेंडरी, हम लोग का नॉर्मल जो सेकेंडरी सक्सेशन है, इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टैब्लिशिंग दैट फॉलोज अ डिस्टर्बेंस इन एन एरिया। दैट मींस कि एक एरिया में हम लोग का फॉरेस्ट है, हम लोग काट दिए, हम लोग जो ट्राइबल्स होते हैं, जो होते हैं ना पोड़ू चर्चे करने के लिए पेड़ काट दिए, तो वहां पे क्या हुआ, बड़े ट्री मर गए, तो वहां पे फिर से बैरन लैंड हो गया, क्रॉपलैंड कर लिए, क्रॉपलैंड करने के बाद उसको छोड़ के चले, क्योंकि फर्टाइल कम हो जाते हैं, तो वहां पे 2-3 साल के बाद वो एरिया जो होता है बैरन हो जाता है, तो फिर से वो प्राइमरी स्टेज को चला जाता है। वहां पे फिर अब जब से फिर न्यूट्रिएंट ग्रो करने लगेंगे, फिर से प्लांट ग्रो करने लगेंगे, प्लांट ग्रो करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करने लगे, तब उसको बोला जाता है कि सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि पहले वहां पे एक सक्सेड क्लाइमेक्स फॉरेस्ट था या लैंड था, वहां उसको काट के फिर बैरन बनाया गया, फिर बैरन से फिर से हम लोग फॉरेस्ट बन रहा है, इसलिए उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाता है। अब आते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि surface or an ecosystem has previously existed and process by which one community replaces another community has been partially or totally destroyed। अब बोला है ना destroyed हो गया है, पर प्राइमरी में क्या देख रहे थे, बड़ा ट्री भी है, स्मॉल ट्री भी है, ग्रासेस भी है, बुशेस भी है, लास्ट स्टेज में हम लोग देख रहे हैं, पर यहाँ पे सेकेंडरी में पहले जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम मतलब सडनली हमें फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी आ गया, तो ये सारी चीज होता है, या फॉरेस्ट फायर लगे, तो एट दैट मोमेंट टोटली हम लोग के न्यू सक्सेशन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, लेफ्ट वाला जो है प्राइमरी देखो कैसे ग्रो करे कि बैरन लैंड में हम लोग का मॉसेस ग्रो करके, बट सेकेंड में देखो यहाँ पे क्या है कि प्लांट मरते जा रहे हैं, हम लोग का नेचर वाइज हम लोग का प्लांट मरते जा रहे हैं, जिसके कारण ये एक सेकेंडरी स्टेज करने के बाद न्यू फॉर्मेशन करने के लिए रेडी हो रहा है। तो जब existing community has been cleared by any type of disturbance, fire, cyclone, etc., the area begins to return to the natural community। फिर से वो नेचुरली ग्रो करने के लिए रेडी हो जाएगा। एट दैट टाइम और वो होता है सेकेंडरी सॉल्यूशन, एंड इट टेक्स अगेन मोर देन द 5000-6000 ईयर्स फिर से वो कंप्लीट होने के लिए। कभी कभी भी जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो कभी कभी वो पूरा बैक स्टेज में जल्दी आ जाते हैं। तो सर्कल ऑफ लाइफ इन सेकेंडरी, अब देखो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट था, फिर डिस्टर्बेंस हुआ, फिर ग्रासेस ग्रो किए, फिर श्रब्स हुए, फिर स्मॉल ट्रीज हुए, फिर हम लोग का फॉरेस्ट आ गया, फिर से हम लोग का उसको काट के हम लोग ले आए, डिस्टर्बेंस किए,
तो दैट मीन्स इट इज ए सेकेंडरी सक्सेशन इज ए हम लोग का नॉर्मली जो है एक साइकिल है, बट प्राइमरी सक्सेशन इज नॉट ए साइकिल। सेकेंडरी सक्सेस हमेशा एक साइकिल होते हैं। क्यों होता है? अब देखते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन क्यों होता है। इट इज ए प्लांट्स एंड एनिमल्स के कारण, अदर ऑर्गेन्स के कारण ही ये होता है, ड्यू टू लाइफ एक्टिविटी। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर को चेंजेस करते रहते हैं। स्पेसीज कम्युनिटी कॉन्स्टेंटली चेंज ओवर टाइम रहता है। अगर यहाँ पे डायनासोर रह रहा है, मतलब आइस एज में डायनासोर था, अभी हम ह्यूमन भी वहां पे रह रहे हैं, तो स्पेसीज चेंजेस हो गए हैं। वहां पे आइस एज था, अभी आइस एज नहीं है, अभी बोला जा रहा है फिर से आइस एज इज कमिंग बैक। तो जैसे ही आइस एज कमिंग बैक करेगा, हु नोज दैट कि डायनासोर कम बैक करेगा। जब डायनासोर कम बैक करेगा तो ऑटोमेटिकली लैंड डिस्टर्बेंस होगा, तो डिस्टर्बेंस होगा तो फिर से ग्रासेस होगा, फिर से वो प्लांट ग्रो करेगा। बट कौन सा प्लांट ग्रो करेगा? जो डायनासोर एज में था। एट दैट मोमेंट वो एज टेम्परेचर को लेके वो प्लांट ग्रो करेगा ओवर द टाइम। सक्सेशन विल कंटिन्यू अप टू ए स्टेज। हम लोग का मूवी में जैसे होता है ना, फिल्म में हीरो फाइटिंग करेगा, विलेन को मारेगा, ये क्लाइमेक्स सीन है। लाइक दैट हम लोग का फॉरेस्ट में भी हम लोग का एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी रहता है। उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर बड़े बड़े ट्री हो गए, फॉरेस्ट हो गए, उसके बाद बड़े ट्री के बाद उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होगा। बड़े ट्री डेंस हो सकते हैं, बट उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस नहीं होगा। उनसे बड़ा और कोई आ नहीं सकता है। एट दैट टाइम हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया कि ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम पायोनियर स्टेजेस टू क्लाइमेक्स होंगे। पहले देखो बेयर रॉक था, उसके बाद लाइकेन ग्रो किए, फिर मॉसेस, फिर छोटे हर्ब्स और वुड्स आ गए, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, फिर ग्रासेस, श्रब्स, फिर पाइन्स आ गए, फिर और तुम लोग का इमेच्योर ओक्स, जो छोटे छोटे ओक प्लांट होते हैं वो भी आ गए, या स्मॉल ट्रीज भी, आप इसके जगह स्मॉल ट्रीज भी लिख सकते हो। फिर आते हैं बिग ट्रीज और द लार्ज साइज ट्रीज और डेंस फॉरेस्ट। जैसे ही डेंस फॉरेस्ट कंस्टेंट हो जाएगा और वहां पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, प्लांट वेराइटी में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वो बिग प्लांट से और बड़ा बड़े प्लांट नहीं आएंगे, तो वहां पे और कुछ चेंजेस नहीं होगा, उसको बोला जाता है क्लाइमेक्स स्टेज बोला जाता है। यहाँ पे देखो फाइनल स्टेजेस कहाँ थे, हर्ब्स और वुड्स तक हम लोग फाइनल स्टेजेस बोले। फिर ग्रासेस से लेके स्मॉल ट्रीज को लेके हम लोग अप टू द लार्ज स्टेज को हम लोग दे रहे हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड द इंटरमीडिएट स्टेजेस बोलते हैं। तो इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अब बोला ना कि 1 साल से लेके 5 साल भी हो सकते हैं, कभी कभी 5,000 साल भी ले सकता है टाइम फॉर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्मेशन करने में। अब आता है कि सक्सेशन कैसे करता है, कि सक्सेशन जो होता है कि फाइनल स्टेज क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक हम लोग सीजन वाइज करते हैं। तो सीजन वाइज जब करते हैं तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? इट इज ए मेच्योर होता है, स्टेबल कम्युनिटी होते हैं, और द फाइनल स्टेज ऑफ दी हम लोग का इकोलॉजिकल सक्सेशन का फाइनल स्टेज होते हैं। यहाँ पे और सक्सेशन चेंजेस नहीं होगा। हाँ, अगर वहां पे डिस्ट्रक्शन कुछ होता है, फिर से वो सेकेंडरी के लिए रेडी हो जाता है, नहीं तो सक्सेशन इज कंप्लीट फॉर द क्लाइमेट स्टेज। जैसे प्राइमरी में बताया कि वहां पे लार्ज ट्री है, ग्रासेस है, स्मॉल ट्रीज है, सॉइल भी उनका न्यूट्रिएंट रिच है, ह्यूमस सॉइल है। एट दैट मोमेंट द प्राइमरी सक्सेस इज नाउ द क्लाइमेट स्टेज। जब क्लाइमेक्स डिस्टर्बेंस होगा और फिर से स्टार्ट करेगा लाइकेन से, हर्ब से, वुड से, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेस। दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द टाइम इफ इट इज नॉट डिस्टर्ब। अभी बताए ना कि प्राइमरी जब लास्ट एंड तक रहेगा, टोटली कवर ओवरऑल रहेगा ईयर, तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। बट सेकेंडरी में ये क्लाइमेक्स हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो नॉर्मली जैसे यहाँ पे देखिए स्टेबल ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच इज द एंड रिजल्ट ऑफ सक्सेशन प्रोसेस डज नॉट अलाउ मीन ओनली द बिग ट्रीज। दे कुड बी कैक्टस इन डेजर्ट एंड ग्रासेस एंड फील्ड्स। इनके अलावा वहां पे और कुछ नहीं हो सकते हैं। अगर कुछ हुए तो वो सक्सेशन चेंजेस हो रहे हैं, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। कैक्टस भर भर के डेजर्ट में होते हैं। अगर वहां पे नॉर्मली आम का पेड़ या बरगद का पेड़ ग्रो करने लगेंगे, तो वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन होना स्टार्ट कर गया। अब देखो यहाँ पे देखो डीज ऑफ द हम लोग का नॉर्मली जो है क्लाइमेक्स, इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं हुए। डेजर्ट है, यहाँ पे ग्रासलैंड है, फिर यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देख रहे हैं, रेन फॉरेस्ट देख रहे हैं। तो इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होगा, उनका कैरेक्टर वही कंस्टेंट हो गया। तो ये होता है क्लाइमेक्स कंसिडर। अब आता है कि फैक्टर्स क्या है कि सक्सेशन को चेंजेस करते हैं। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है रेनफॉल। अगर विंटर में अभी देखो जैसे रेनफॉल ज्यादा है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा भर भर के, तो यहाँ पे ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ जल्दी होता है। तो भर भर के सीड्स जर्मिनेशन करते हैं और प्लांट ग्रोथ जल्दी होता है। वहीं पे अगर बारिश ज्यादा है और टेम्परेचर डाउन है, वहां पे इतना ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही रेनफॉल होगा और टेम्परेचर अगर हाई होगा,
ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बनता है, मॉइस्चर बनता है, हीट मिलता है, तो इसलिए ग्रो करते हैं। तो इसलिए फिजिकल जब देखते हैं तो कोल्ड हम लोग जो होता है विंटर में देखना, सारे मतलब क्या होते हैं, लेस जो एज के प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं। फूल खिलने के लिए, एक फूल खिलने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है, बट सही बारिश के मौसम में आज बर्ड्स हुआ है, कल खिल जाते हैं। तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर एंड द रेनफॉल ये एक क्लाइमेट कम्युनिटी को करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं एक सक्सेशन को थ्रेट क्या है। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बाहर से आके यहाँ पे ग्रो करेंगे और यहाँ पे उसको अपना इलाका बना देंगे, तो यहाँ पे जो नेचुरली क्लाइमेक्स बना था ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे पार्थेनियम और गाजर ग्रास, जो गाजर घास बोलते हैं, वो क्या कि बाहर से हम लोग के 1962 में जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ वहां से आए थे। वो नॉर्मली सीड के साथ आए थे, नॉर्मली हम लोग का जो राइस था वो सीड फॉर्म से आए थे। बट हम लोग जब वॉश किए, हम लोग क्या बोलते हैं wheats को वॉश किए, खाने के लिए बाहर सुखाए, उसको प्रिपरेशन किए, तो वो सीड्स क्या हो ना एनवायरमेंट में आ गया। जैसे ही वहां पे आ गए वो लोग अपना ग्रोथ करने लगे, और अपना ग्रोथ होने के कारण वो लोग टॉक्सिक कंपाउंड हम लोग मिट्टी में देते गए, जिसके कारण जो नेचुरल प्लांट है, यहाँ का जो प्लांट था उनका ग्रोथ डाउन होने लगे, और जिसके कारण वो जो प्लांट यहाँ पे ग्रो करे थे मरने लगे। दैट मीन्स कि वो सक्सेस लाइफ था, अब डिक्लाइन लाइफ हो गया, ड्यू टू ओनली द हम लोग का वीड्स जो पार्थेनियम था। इसलिए बोला जाता है कि वीड्स जो है वो एक नॉर्मली होता है हम लोग का इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रासलैंड में हम लोग का सक्सेशन में डेंजर करता है। फिर और क्या है कि डिस्टर्ब हैबिटेट कैन नॉट रिटर्न टू द फॉरेस्ट ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। हम लोग का एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग जब करेगा, कि कहीं इंडस्ट्री बिठाया, कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, घर बना रहा है, तो वहां पे जब डिस्टर्ब करेगा तो वो एंथ्रोपोजेनिक है। दैट टाइम में भी हम लोग को क्लाइमेट कम्युनिटी को ब्रेक करके हम लोग फिर से न्यू हम लोग सक्सेशन करते हैं। दैट टाइम हम लोग का अनदर प्रॉब्लम होता है फॉर द क्लाइमेट कंडीशन में। दैट टाइम हम लोग का फॉर्मेशन होता है, सक्सेशन डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पे देखो, क्लियरिंग द लैंड, गार्डन, प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर प्लानिंग ए टाइप ऑफ मेजर एक्सटर्नल इवेंट। तो ह्यूमन बीइंग के कारण ये होता है, जो डिस्टर्ब होते हैं तब होता है सक्सेशन डिस्टर्ब हुआ। इमीडिएटली बीइंग प्रोसेसिव इक्वलिटी सक्सेशन होता है डिस्टर्बेंस के कारण। हम लोग सीड डालेंगे, मिट्टी खुदाई करके सीड डालेंगे, उसके साथ साथ देखना अलग प्लांट भी ग्रो करते हैं। दैट मीन पहले वो थे उनका सीड भी तो होगा ना, तो जिसके लिए डिस्टर्बेंस चेंजेस होने लगते हैं। तो ह्यूमन बीइंग ऑल्सो अफेक्ट द सक्सेशन। ओके, तो ये था हम लोग का सक्सेशन भी। तो ये जो यूनिट था हम लोग का, सेकेंड यूनिट था हम लोग का, टोटली कंप्लीट हुआ। तो इसमें से भी हम लोग को पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दे देंगे सक्सेशन क्या है, व्हाट इज सक्सेशन, हाउ द क्लाइमेट कम्युनिटी इज डेवलप, ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन के बाद सेकेंडरी फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी में क्लाइमेट कम्युनिटी बहुत लेस दिखता है, और प्राइमरी में क्लाइमेट कम्युनिटी भर भर के दिखते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्राइमरी ग्रो किया था कि हम लोग का फाइटोप्लैंक्टन हो या कोई स्मॉल ग्रासेस हो, वो क्लाइमेट स्टेज में डिस्टर्ब नहीं होता है, जिसके कारण प्राइमरी सक्सेशन इज द बेस्ट होता है हम लोग का फॉर द फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें बताओ, कुछ डाउट है तो इसमें आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। ओके, हेलो, हेलो, Yes, sir. एनी डाउट, No, sir. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ठीक है, ये वाला चीज पढ़ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भर भर के आते हैं भाई में, इस पोर्शन से भर भर के आते हैं यहाँ पे। आपका था ना 11 जो 11 था, आप लोग पूछ रहे थे ना भाई कैसे आएंगे, तो यहाँ पे मोस्टली होता है कि डेफिनेशन आते हैं, भाई जो है डेफिनेशन आते हैं भर भर के। उसके साथ साथ कभी कभी पूछा जाता है कि हम लोग का फॉर्मूला पूछा जाता है कि डिनोट्स क्या करते हैं, अबंडेंस को आप डिनोट्स क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट्स करते हैं, फ्रीक्वेंसी का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, परसेंटेज में कैसे निकालोगे, ये सारी चीज भाई में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? अगेन आई एम आस्किंग, No, sir. और सो shall we close the class? Yes, sir. Anybody if asking, if you have any problem you can ask me, because my number is there, you can ask anytime. Okay, any doubt is there you can ask, no problem. Okay, by Okay, message sir. you can Okay, also ask, neither phone, by phone call, अगर you can take my free time anybody and you can ask. Okay, 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 sir. okay, all Okay, the sir. best, good night. Thank you, sir. Good night.